तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, भी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, हम यूपीडब्ल्यूएससी पेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और इस क्रम में सॉल्व करते करते हम अपने अगले सेट की तरफ चले आए हैं, जो हमारा प्रीवियस ईयर 16 अक्टूबर 2022 की फर्स्ट शिफ्ट का सेट है दोस्तों। तो दोस्तों, हम जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, हम मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे वन बाई वन शिफ्ट को। तो दोस्तों, हमारे जो अलग टीचर हैं, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे टीचर्स हैं, अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के लगातार आपको प्रीवियस ईयर सेट प्रोवाइड कराएंगे। ऐसा ना सोचिए केवल मैथ्स की प्रोवाइड हो रही है, आपको लगातार सभी सब्जेक्ट्स का प्रीवियस ईयर यूपीडब्ल्यूएससी पेट से संबंधित जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसके प्रीवियस ईयर हमारे जो ऑल एग्जाम्स पीवाईक्यू के जो प्लेटफॉर्म पे जो हमारे टीचर्स हैं वो आपको लगातार प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। तो आइए वन बाई वन इन क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों, जो हमारा 16 अक्टूबर 2022 की फर्स्ट शिफ्ट को पूछे गए थे मैथ्स के क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा, फिर आप मेरा प्रोसेस देखिएगा। और हमारे चैनल को काफ़ी ज़्यादा प्यार दीजिए दोस्तों, लाइक दीजिए, सब्सक्राइब दीजिए, भर भर के दीजिए दोस्तों, ताकि हम आपके लिए और भी प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर सेट प्रोवाइड कराते रहें। एक बार यूपीडब्ल्यूएससी पेट का हमारा जो प्रीवियस ईयर सेट खत्म हो जाए दोस्तों, तो हम आपको लगातार दिल्ली पुलिस की प्रीवियस ईयर सेट प्रोवाइड कराएंगे, जो भी हमारे 20 में हुए थे, 17 में हुए थे, चाहे जब भी हुए थे दोस्तों, उसके लगातार आपको प्रीवियस ईयर सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों, आइए वन बाई वन इन क्वेश्चन को करते हैं हम। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ 13/16 दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है, 31/40 और 63/80 दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप देखेंगे हमारे 13/16 है, हमारा 7/8 है, इधर हमारा 31/40 है, ठीक, और इधर हमारा 63/80 है, 63/80 है। तो दोस्तों, आप देखेंगे इसमें हमें लार्जेस्ट बताना है। तो आप देखेंगे सभी जो हमारे अंश है वो अपने हर से छोटे हैं, यानी कि न्यूमरेटर जो है दोस्तों डिनोमिनेटर से छोटा है। देख रहे होंगे 13/16 से छोटा है, 7/8 से छोटा है, 31/40 से, 63/80 से। तो दोस्तों, या तो फिर आप इसमें भाग दीजिए, अंश में हर का भाग दीजिए आप, या फिर आप 31 में 40 का भाग दीजिए, या फिर 63। हाँ, तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा अंश जो छोटा है। इसके कई तरीके हैं दोस्तों निकालने के इस क्वेश्चंस को। आप क्या कीजिए, आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का भाग दे दीजिए, तो देखेंगे पॉइंट में आंसर आएंगे सभी के, क्योंकि हमारे अंश जो हैं छोटे हैं। तो या फिर कंपेयर कर लीजिए। तो हमारा एक तरीका है कि अभी हर का आप एलसीएम ले लीजिए, हमारे 16, 8, 40 और 80 को, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अंश को बना लीजिए, फिर कंपेयर कीजिए। ये तरीका आप करते भी होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊंगा जो काफ़ी कम समय लेगा और क्वेश्चंस को ईजी बना देगा। तो देखिए दोस्तों, आप देखेंगे ये हमारा जो तरीका है, जो हमारा ट्रिक है दोस्तों, आप ट्रिक ही बोल लीजिए। ये जो ट्रिक है हमारा दोस्तों, ये तभी अप्लीकेबल होगा जब हमारा अंश जो है डिनोमिनेटर यानी हर से छोटा होगा। तो देखिए 13 छोटा है, तो दोस्तों पहले देखिए गैप कितने का। इधर देखेंगे 3 का गैप है 13 और 16 में। 7 और 8 में कितना गैप है दोस्तों, 1 का गैप है। कितना गैप है, 1 का। 31 और 40 में कितना गैप है दोस्तों, 9 का। 63 और 80 में गैप कितना का दोस्तों, 17 का। तो आप देखेंगे दोस्तों, हमारे जो गैप आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं। अगर यही सेम गैप होते दोस्तों ना, तो आप देखते हैं कि जो अंश हमारा सबसे बड़ा है वही हमारी लार्जेस्ट संख्या हो जाती है, अगर गैप सेम होता तो। पर यहाँ पे हमारे गैप अलग अलग हैं, तो हमारे गैप को सेम करना होगा। क्या करना होगा, हमें अपने गैप को सेम करना होगा। चलिए सेम करते हैं दोस्तों गैप को। तो कैसे सेम कर सकते हैं, 3, 1, 9, 17 का एलसीएम ले लीजिए। 3, 1, 9 और 17 का आप जब एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 153। एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 153। अब आप क्या कीजिए, 3 गैप को बराबर करना है, तो 3 में इतने का गुणा कीजिए कि 153 आ जाए। 3 में कितने गुणा करेंगे, 153 आ जाए। 51 का गुणा करेंगे तो 153 आ जाएगा। देखिए आ जाएगा 153। तो जो हम 51 का गुणा कर रहे हैं, हमने 153 का गैप बना दिया, तो हमें अंश और हर को भी गैप के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, तभी तो 153 गैप आएगा। क्योंकि 13-16 का तो गैप कितना होता है दोस्तों, 3 होता है, पर हमने तो 153 अब गैप बना दिया, यानी कि हम इसमें अंश में और हर में गुणे 51 करेंगे। तो हम केवल अंश में गुणे 51 करते हैं, ठीक दोस्तों, केवल अंश में गुणे 51 करते हैं। अगर अंश में गुणे 51 करते हैं तो क्या जाता है दोस्तों, 13 कम 13, 13 पच्चा 65, 65 एक 66, ठीक। इधर देखेंगे एक, इधर भी हम गुणे दोस्तों हम इधर 153 करते हैं, ठीक। एक में गुणा 153 करेंगे दोस्तों,
तभी तो ये हमारा 153 का गैप होगा दोस्तों। तो देखिए अब इधर भी गुणे 153 करते हैं, 7 और 8 में भी गुणा 153 करते हैं, पर चलिए हम केवल अंश में करते हैं गुणे 153। तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारी संख्या, ये हमारी 13/16 से निकली है, ये 7/8 से क्या संख्या आ जाएगी गुणे, अगर हम 7 गुणे 153 करते हैं तो 7 त्रिक 21, 7 पचे 35, 35 2 36 37, 7 एकम 7, 7 3 10, 1071। ठीक, अब देखिए इधर फिर हमें 153 बनाना है, जो 9 है हमारा दोस्तों उसको 153 बनाना है, गैप बराबर करने हैं दोस्तों। तो देखिए 9 में कितने गुणा कर दे 153 आ जाएगा दोस्तों, तो हम कर देंगे 9 एकम 9, 6 9 7 63, 17 का गुणा अगर हम कर देते हैं दोस्तों, तो हमारा जो गैप है 153 बन जाएगा। तो हम इधर भी गुणे 17 करते हैं, अंश में भी गुणे 17 करते हैं, तो करते हैं 17 का गुणा, गुणे 17 करते हैं अंश में भी, तो क्या जाएगा दोस्तों 17 एकम 17, 17 3 51, 51 1 52, 527। ठीक, इधर 527 हुआ। इधर हम चलते हैं 63 और 80 में दोस्तों गुणा करते हैं। ठीक, 63 और 80 में गैप कितना है दोस्तों, 17 का गैप है, कितना गैप है 17 का। अब हम देखेंगे 17 गुणे 9 कर दें हम तो 153 हो जाएगा, गैप को हमें बराबर करना है तो 9 कर देते हैं। अब हम अंश में भी गुणे 9 करेंगे, ठीक, गैप बराबर करने के लिए, तो 9 त्रिक क्या हो जाएगा 27 और 9 छक 54, 54 2 56, ठीक 567। अब ऐसा दोस्तों कंपेयर कर लीजिए, जो हमारी ये 663, 1071, 527, 567 जो आए हैं, ये संख्याओं को कंपेयर कर लीजिए कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो हमारी कौन सबसे बड़ी संख्या है, 1071 कहां से निकल के आई, 7/8 से निकल के आई। तो दोस्तों हमारा जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, लार्जेस्ट जो भिन्न है सबसे बड़ा भिन्न 7/8 हो जाएगा। ठीक, आप ऑप्शन बी आराम से मार देंगे। ठीक, अगर गैप बराबर हो दोस्तों तो बस हमें केवल देखना होता है अंश कौन सा बड़ा है, क्योंकि देखिए हमने देखेंगे हमने गैपों को बस बराबर किया है, गैपों को क्या किया हमने बराबर किया हुआ है। ठीक, बराबर करके फिर जो सबसे बड़ा अंश, अगर देखिए इधर सबसे बड़ा अंश आ जा रहा है तो वही हमारी बड़ी संख्या है। बस गैप अगर बराबर नहीं थे तो हमें गैप बराबर करना पड़ा, गैप बराबर होते तो आप सबसे बड़ा अंश जो है उसको आप दोस्तों टिक कर दीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन आ गया, आप पहले सॉल्व कीजिए पॉज करके वीडियो। दोस्तों आप देखेंगे ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी ना किसी दोस्तों फार्मूला पे सेट होता है, बस आपको यही देखना है किस फार्मूला पे सेट होता है। हमारा फार्मूला जैसे a प्लस बी का होल क्यूब होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है दोस्तों। तो आप पहचानेंगे, आप देखेंगे अगर आप पहचानने में काबिल हो जाते हैं कि अगर ये हमारा किसी फार्मूला सेट है तो आप आंसर ला देंगे। अगर कहीं थोड़ी सी गलती कर देते हैं तो आप सोचते रह जाएंगे दोस्तों, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक, फिर आप इसको क्यूब करेंगे फिर वो करेंगे, बस आप देखिए हमारा एक देखेंगे ऊपर क्यूब माइनस क्यूब, आप देखेंगे यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कहीं ना कहीं फार्मूला है, दोनों संख्याएं अलग हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, क्या होता है आप देखे होंगे, ए क्यूब पहले हम मान लेते हैं a बराबर 6.73, हम मानते हैं a बराबर 6.73, b बराबर मानते हैं 4.38, 4.38। ठीक, b बराबर हमने 4.38 माना। अब देखिए अब वही सेम करना है, फॉर्मूला बैठा देना है, तो ऊपर हमारा बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे हमारा क्या बन गया दोस्तों a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ऊपर हमने फार्मूला खोल देना है बस। हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। बस क्या करना है, आप देखेंगे हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ऊपर यही फार्मूला है, तो हम इस फार्मूले को ऐसे ऊपर हमने ये फार्मूला खोल दिया है। ठीक, फिर नीचे हमारा क्या है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब क्या कीजिए दोस्तों इस सेक्शन से सेक्शन को कटा दीजिए, बचेगा क्या दोस्तों ए माइनस बी, क्या बचेगा ए माइनस बी, हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों ए हमने माना था 6.73 और बी माना था हमने 4.38। अब ये सॉल्व कर दीजिए, 13 में से 8 घटाएंगे, 13 में से 8 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 5। ठीक, फिर इधर देखेंगे 6 में से 3 घटाएंगे दोस्तों 3, फिर 6 से 4 घटाएंगे 2.35। हमारा जो आंसर है दोस्तों वो 2.35 है। क्या है 2.35, ये हमारा आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रतिशत का है।
देखिए दोस्तों, आपको कभी कभी क्वेश्चन जो है अभी तक जब तक देखा गया है, जितने भी प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चन हुए हैं, आप देखेंगे हमारे जो अर्थमेटिक से टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों काफी आसान आते हैं, पर आप देखेंगे डीआई के जो क्वेश्चन है वही भर भर के होते हैं। जैसे देखेंगे 20 4 डीआई होती है, 4 डीआई, एक डीआई में 5 क्वेश्चन हो गए, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों? 20 डीआई। तो 20 डीआई जो दोस्तों वही थोड़े हम लोग को टफ बनाते हैं मैथ को। बाकी जो अगर पेट में मैथ्स देखेंगे सिलेबस प्रीवियस ईयर देखेंगे जैसा, तो मैथ्स के क्वेश्चन काफी आसान है। बस डीआई में अगर आपकी पकड़ अच्छी हो जाती है, आप डीआई में लगातार मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप हमें लगता है 25 से 25 क्वेश्चन कर जाएंगे, क्योंकि जो 5 क्वेश्चन होते हैं जो अर्थमेटिक टॉपिक्स होते हैं दोस्तों वो काफी सिंपल होते हैं। हमारे बस डीआई में हमें पकड़ अच्छी करनी होती है, हमें उसी में टाइम मैनेजमेंट करना होता है डीआई के ही क्वेश्चन में। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? 19 का हमारा 19 नीचे आ जाएगा। हर बार बोलता हूँ जब भी कि 19 का बोले कि 19 का 45 कितना प्रतिशत है, 19 का 20 कितना प्रतिशत है, 19 का 8 कितना प्रतिशत है, तो हमेशा 19 का, तो यानी कि 19 के नीचे हो गया। किसका पूछा? 7.6। 19 का 7.6 कितना प्रतिशत है? ठीक, गुणे 100 कर दीजिए। ठीक, अब आप क्या कीजिए दोस्तों, ऊपर से गुणे 100 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 760, हमारा नीचे 19 हो गया। ठीक, 40 बाद में कट जाएगा, बचेगा कितना? 40%। ठीक, क्या होगा दोस्तों? 40%। यही हमारा आंसर है। क्या दोस्तों? यही आंसर है, 40%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? ठीक, द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 to 80 इज। ठीक, अब देखिए ये भी कितना आसान क्वेश्चन है, औसत का क्वेश्चन है, काफी आसान दे दिया। केवल 60 और 80 के बीच में आपको अभाज्य संख्या पता करनी है, और बटे में जितनी अभाज्य संख्या होंगी वही कुल संख्या। क्या औसत का फार्मूला होता क्या है? कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, ये हमारा औसत का फार्मूला है। तो देखते हैं 60 और 80 के बीच अभाज्य संख्या क्या कितनी है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो 1 से डिवाइड हो और खुद स्वयं से डिवाइड हो और किसी संख्या से डिवाइड ना हो। जैसे 5 केवल 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है, वो हमारी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 60 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? एक हमारा 61 हो जाता है, एक हमारा 62, 63, 64, 65, 67 हो जाता है, 68, 69, 70 ये सभी भाज्य संख्या है। 71 एक हमारा अभाज्य संख्या है। 71 के बाद 72, 73 हमारा अभाज्य संख्या है, और एक आ जाता है 75, 76, 77, 78, 79 दोस्तों। ये हमारी अभाज्य संख्या है 60 और 80 के बीच में। टोटल कितनी अभाज्य संख्या है दोस्तों? 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड कर दीजिए, हमारा आ जाएगा औसत। क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों? औसत हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक, जोड़ दीजिए दोस्तों, 7 1 8 8 1 9 9 3 12 12 9 21। ठीक, 6 6 12 12 7 19 19 7 26 26 7 कितना होगा दोस्तों? 33 33 और 2 35, 351। इधर हमने 5 से भाग दिया, 5 से भाग दिया दोस्तों, 5 7 35, फिर जीरो देके हमने दशमलव देके फिर जीरो दिया, 5 दूना 10 कट गया। ठीक, 70.2। देखिए हमारा ऑप्शन ए 70.2 से बिल्कुल मैच खा रहा है, तो हमारा यही आंसर हो जाए दोस्तों, 70.2। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हाँ देखिए दोस्तों, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बस आपको वर्गमूल निकालना है, आंसर आपका आ जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि 1,20,409 का वर्गमूल क्या होता है और 12,544 का वर्गमूल क्या होता है। बस सॉल्व कर देना, आ जाएगा। अगर आपको वर्गमूल निकालने ना आता तो आपके पास मेथड भी हैं कई ढेर सारे। आपने देखा होगा आपके पास मेथड है एक हमारा गुणनखंड करके, इनके गुणनखंड करके अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड बनता है दोस्तों। उन अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड का अगर वर्गमूल निकालना है तो 2 2 का जोड़े बना लीजिए। जैसे 2 2 है तो 2 का 2 2 जोड़ा हो गया, 5 5 का 2 जोड़ा हो गया, 3 3 का 2 जोड़ा हो गया, ऐसे जोड़े बना लेते हो। फिर सबका गुणा कर देते हैं, देखते हैं कितने जोड़े हैं, फिर उनका हम गुणा कर देते हैं, तो आपस में हमारा वर्गमूल आ जाता है। इसी प्रकार एक आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा होगा कक्षा 8 में, आपने क्लास 8 में बिल्कुल पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है कि उसमें शुरुआत में ही हम जोड़े बनाते हैं। जैसे देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं 12 मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करके दिखाता हूं, 12.0409। ठीक, इसे हमें वर्गमूल निकालना है इसका। तो देखिए दशमलव के बाद की जो संख्या है उसे हम लेफ्ट साइड से जोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए जोड़ा बनाना लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट की तरफ जाते हैं। ठीक, और जो दशमलव की लेफ्ट साइड की संख्या है उसे हम राइट साइड से जोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए अगर मान लीजिए यहाँ दशमलव न होता, ठीक, ये हमारा था 12.0409, तो हम जोड़ा कहां से बनाना स्टार्ट करते दोस्तों? अगर हमें इसी मेथड का यूज करके, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके अगर हमें वर्गमूल निकालना होता तो हम जोड़ा राइट से स्टार्ट करते, लेफ्ट की तरफ जाते, 2 2 का जोड़ा बनाते। ठीक, पर हमारे पास
दशमलव है बीच में, तो जब बीच में जब दोस्तों दशमलव आ जाता है तो हम कहां से जोड़ा बनाना स्टार्ट कर देते हैं? दशमलव के बाद की जो संख्या है हम जोड़ा बनाना स्टार्ट कर देते हैं लेफ्ट से, फिर राइट की ओर जाते हैं, ठीक। और जो दशमलव के राइट साइड दशमलव की जो लेफ्ट साइड की संख्या है, फिर हम क्या करते हैं? राइट साइड से जोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं, ठीक। तो देखिए हम देखिए दोस्तों अब इधर आ गए हैं, हमारा एक जोड़ा बना है, दशमलव के इधर कौन सा जोड़ा बना है? 12 का बना है। तो हम देखेंगे 12 किसी का वर्ग है दोस्तों? नहीं है। अब देखेंगे ऐसा हम वर्ग लेंगे जो 12 से बड़ा ना हो। कौन सा वर्ग हम दिमाग में सोचेंगे? जो 12 से बड़ा ना हो, और 12 से कम हो तो केवल एक वर्ग कम हो और ज्यादा कम ना हो। जैसे 12 से एक वर्ग कौन आएगा? 9 आएगा। उससे पहले कौन आता है? 4 आता है, तो 4 को हम नहीं लेंगे, हम 9 को लेंगे। और 12 के बाद कौन आता है? 16, तो 16 को भी हम नहीं लेंगे, केवल हम 9 को लेंगे। या 12 के बराबर है तो ठीक है, 12 तो खुद किसी का वर्ग है नहीं, 9 है, तो हम एक छोटा लेते हैं। जैसे हम भाग करते हैं, अब भाग करते हुए देखे होंगे, तो हम 9 लेते हैं। 9 किसका वर्ग होता है दोस्तों? 9 किसका वर्ग होता है? 3 का होता है, ठीक। 3 हमने इधर लिखा, 3 हमने इधर भी लिख दिया, ठीक। अब देखिए ये 3 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 3 जुड़ जाएगा। इधर हमारा होगा 12 में से 9 घट जाएगा, बचेगा 3, ठीक। अब देखिए दशमलव, अब हमें ये 0,4 उतारना है, तो दशमलव हम इधर दे दिए। अब हम 0,4 आराम से उतार सकते हैं, क्योंकि जोड़ा बना हुआ है, तो जोड़े को एक साथ ही लेना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि भाग देते हैं तो आप एक अंक लेते हैं, जब हमारी वैल्यू कोई कट जाती है या बचती है तो इसके बाद का एक अंक लेते हैं, पर हमने यहाँ जोड़ा बनाया हुआ है दोस्तों, तो हम जोड़े को ही पूरा लेंगे, ठीक। 0,4 हम ले लेंगे, ठीक। 304, इधर हम 3 जोड़ेंगे दोस्तों, 3 जोड़ेंगे, ये हो गया हमारा 6, ठीक। अब देखेंगे हम 6 के बाद कोई ऐसी संख्या लेंगे जो हमारी अब नई संख्या बन जा रही है, जो संख्या हमने ली उससे गुणा करने पर 304 से ज्यादा ना हो। क्या समझे आप? हम 6, जैसे हमारा 6 इधर है, 6 के बाद हम एक और ऐसा अंक लेंगे, एक ऐसा अंक लेंगे जो हमारी फिर नई संख्या बन जाती है। उस नए अंक को लेने के बाद उसमें हम फिर नई अंक का गुणा करते हैं, तो 304 से ज्यादा ना हो। जैसे देखिए हम 4 लेते हैं दोस्तों, क्या लेते हैं? 4, ठीक। अब इसी में हम 4 से गुणा करेंगे, ठीक, पर 304 से ज्यादा ना हो, 304 के बराबर हो जाए चलेगा। 304 से छोटा हो पर थोड़ा छोटा हो, ज्यादा छोटा ना हो, ठीक, तो चलेगा दोस्तों। तो हम क्या करते हैं? जैसे देखिए 64 में गुणे 4 कीजिए, करेंगे 4 चौक 16 और फिर 4 छक 24, 1 25, 200 क्या गया? 56 आ गया। क्या गया दोस्तों? 256। 64 गुणे 4 किया हमने, 256 आ गया। अगर आप मान लीजिए अगर 4 ना लेके अगर आप 65 लिए होते दोस्तों, अगर 4 ना लेके आपने 5 ले लिया होता, फिर 5 से गुणा करते, 65 गुणे 5 करते, तो ये 304 से ज्यादा हो जाता है, जो हमें नहीं लेना है, जो मुनासिब नहीं है, हमारे लिए उचित नहीं है। हमें 64 गुणे 4, 63 गुणे 3 भी नहीं ले सकते क्योंकि ज्यादा छोटा हो जा रहा है। 63 गुणे 3 ये भी हम नहीं कर सकते, हम 64 गुणे 4 ही करेंगे। अब देखिए हम +4 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक, +4 फिर ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने 4 इधर लिखा तो हमने 4 इधर ले लेते हैं, 4 हम ऐड भी कर देते हैं, ठीक। हमारा बन जाएगा दोस्तों क्या? 68। क्या बन गया दोस्तों? 68। और इधर हमने घटाया, क्या बना दोस्तों? 14 6 गया 8 और 9 में से 5 गया दोस्तों 4, ठीक, 48 बना हमारा। अब हम देखिए फिर एक हमारा ये एक जोड़ा बचा लास्ट वाला, इसको उतारते हैं 0 9, ठीक। अब देखिए अब 68 के बाद हम कोई ऐसा अंक लेंगे दोस्तों, ऐसा अंक जिसमें जो हमारी नई संख्या बन जाती है, फिर उसका अंक गुणा करने पर, उसी अंक से गुणा करने पर ये 4809 पूरी पूरी कट जाए, या 4809 से छोटा हो, बड़ा ना हो। तो देखिए करते हैं। तो दोस्तों आप 9 देखेंगे, 9 किसका वर्ग होता है? 3 3 का। तो हमेशा 3 का होता है, और 7 का अंदर जैसे देखिए 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होता है। तो 49 में 9 जो है इकाई का अंक क्या है? 9। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 इकाई का अंक क्या था? 9। हमारे इधर 9 है, तो देखते हैं 9 किससे आता है। तो हम करते हैं दोस्तों 7 से। किससे करते हैं? 7 से। 687 गुणे 7 कीजिए आप, इधर भी हमने 7 लिख दिया, ठीक, अगर इधर हमने 7 लिखा तो। अब 687 गुणे 7 करेंगे दोस्तों, 7 7 49, 8 7 56, 4 60, बचा 6, 7 6 42, 42 6 48, देख रहे हैं 4809, ठीक। 686 गुणे 6 हम नहीं ले सकते क्योंकि छोटा हो जाता है। देखिए अब 688 गुणे 8 भी हम नहीं कर सकते, हमने 687 गुणे 7 किया है, ठीक। हमने क्या किया? 687 गुणे 7 किया तो हमारा 4809 आ गया, यानी कि पूरी तरह से कट जाएगा दोस्तों। क्या होगा? पूरी तरह से कट जाएगा। तो हमारा देखिए वर्ग क्या निकल के आया, वर्गमूल क्या निकल के आया दोस्तों? 12.0409 का 3.47। इसी प्रकार आप 12,544 का करेंगे। मैं इसको अब नहीं करके दिखाऊंगा दोस्तों, खुद आप करिएगा। तकलीफ होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा।
क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 12.1.254 का करेंगे। मुझे लगता है बहुत लोगों को पता भी होगा, क्योंकि 12 से 544 जो है दोस्तों वर्ग, वो है 32 का। किसका वर्ग दोस्तों? 32 का। 4 अंक पे है, तो हम 12 से 544 किसका वर्ग है? हाँ तो दोस्तों हमारा 12,544 किसका वर्ग है? 112 का है। किसका दोस्तों? 112 का। ठीक, 112 हमने यहाँ लिखा। अब देखिए 4 अंक पे दशमलव है, 1 2 3 4, तो हम 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे क्योंकि वर्गमूल निकालते वक्त। तो देखिए 3.47 में से आप 1.12 घटा दीजिए। घटा दीजिए दोस्तों। जब घटाएंगे तो 7 में से 2 घटेगा दोस्तों कितना? 5। 4 में से गया 3, 3 में से घटा 2, यानी 2.35। यही हमारा आंसर है। क्या है दोस्तों? यही 2.35 हमारा आंसर है। आप देखेंगे ऑप्शन कौन सा हमारा? सी नहीं, ए है। ए 2.35। ठीक, ऑप्शन ए हमारा सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए दोस्तों डीआई का हमारा क्वेश्चन है ये। हाँ देखिए दोस्तों आ गया असली, जो कहते हैं कि हमारी जो घड़ी थी जिसका हम वेट कर रहे थे, डीआई, यही आ गया। आपको दोस्तों खूब प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो 20 नंबर आपकी मुट्ठी में, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बस इसमें बस जोड़ घटाना गुणा भाग इसी का खेल है दोस्तों, और कुछ डीआई में है नहीं। प्रतिशत निकालना बस। तो आप ये 20 नंबर चाहे तो अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, बस आपको बशर्ते प्रैक्टिस करना है और डीआई क्वेश्चन को समझना है। समझना ही बहुत बड़ी बात है। उसमें आप कैसे समझें ये आपको देखना होगा, आपको एकदम ठंडे दिमाग से। और मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, बार बार आपको बोलूंगा, जब भी डीआई के ग्राफ करिएगा दोस्तों, तो वो ग्राफ एकदम सही सुथरा कीजिएगा, ताकि आप अगले क्वेश्चन में उस ग्राफ को, जो पिछले क्वेश्चन का रफ किए हो दोस्तों, वो समझ लें। जो डीआई का रफ वर्क होगा दोस्तों, वो एकदम साफ सुथरा कीजिएगा। क्योंकि अभी मान लीजिए एक सवाल में उस रफ वर्क की आपको जरूरत पड़ी, फिर आपने गंदे तरीके से किया, फिर अगले सवाल में ही आपको जरूरत पड़ गई उस रफ वर्क की। अब आप देख रहे हैं तो आपने हौच पौच कर दिया, आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको दोबारा निकालना पड़ेगा। तो जो रफ वर्क कीजिएगा दोस्तों, वो सही सलामत कीजिएगा, सही से कीजिएगा। ठीक, देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है। बस निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और 2011 से 2016 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में स्कूल में शामिल होने वाले और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ये जो हमारी डार्क लाइन है दोस्तों, ये शो करता है कि स्कूल में एडमिशन लेने वालों की संख्या। क्या शो करता है हमारी डार्क लाइन? स्कूल में एडमिशन लेने वालों की संख्या। और जो हमारी हल्की लाइन है 300, 500, 450, ये शो करता है स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए 2011, कैसे समझेंगे इस ग्राफ को? 2011 में 400 लड़के जो है स्कूल में एडमिशन लिए और 300 लड़कों यानी 300 छात्रों ने एडमिशन छोड़ दिए। तो टोटल कितने लड़कों ने एडमिशन लिए? तो 400 में से 300 घटा देंगे, यानी कि 100 लड़कों ने नेट एडमिशन कितने लिए? 100 लड़कों ने। इधर चले आएंगे 500 लड़कों ने दोस्तों स्कूल छोड़ दिया और 350 लड़कों ने एडमिशन लिया। तो टोटल कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा? जो बड़ा है वही, उसी को हम कहेंगे कितने स्कूल छोड़ा। जो बड़ा संख्या में है दोस्तों, जो हमारी बड़ी संख्या में है, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा है ज्वाइन करने वालों के मुकाबले। तो हम कहेंगे नेट छोड़ने वालों की संख्या कितनी आ जाती है? 150 आ जाती है। कितनी आ जाती है? 150 आ जाती है। इसी तरह आपको ग्राफ समझने हैं। जहां आपने ये ग्राफ समझ लिया, आपको सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। चलिए करते हैं 1 बाय 1 उन क्वेश्चंस को, जो भी इस ग्राफ से हमारे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन इस ग्राफ से रिलेटेड आता है, 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 2014 के दौरान। अब देखिए दोस्तों, आप कहेंगे कि इधर 2011 में केवल छोड़ने वालों की दिया हुआ है, छोड़ने वाले और एडमिशन करने वालों की दिया है। पर देखिए इधर लिखा हुआ 2010 में 3000 थी। कितनी थी दोस्तों? 3000। उसमें हमें एडमिशन लेने वाले और छोड़ने वालों का डाटा नहीं दिया हुआ है, हमें बस दिया हुआ 2010 में 3000 संख्या थी। ठीक, तो देखते हैं, करते हैं 2014 में कितनी संख्या थी। 2014 में छात्रों की कितनी संख्या थी, करते हैं इसको। देखिए 3000 2010 में थी, कितनी थी? 3000 प्लस करते हैं, क्योंकि अब एडमिशन लेते ही लेंगे, एडमिशन तो अब लेंगे ही लड़के। अब देखिए 400 लोगों ने क्या किया? एडमिशन लिया। क्या किया? 400 लोगों ने लिया और 300 लोगों ने छोड़ दिया स्कूल। ठीक, कोई खराबी रही होगी स्कूल में छोड़ दिया, या तो फिर पास आउट होकर निकल गए दोस्तों, आप ऐसा समझ लीजिएगा। अब देखिए ये हमारा आ गया 2011 का। अब आप देखेंगे, फिर हम प्लस करते हैं। ठीक, ये 2011 का। 2012 में देखेंगे 500 लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया और 350 लड़कों ने स्कूल ज्वाइन किया, एडमिशन लिया। यानी कि आप देखेंगे 300 लड़कों ने 350 लड़कों ने स्कूल ज्वाइन किया और 500 ने छोड़ दिया। ठीक,
हमें नेट निकालना है तो हम ऐसे ही करके निकालेंगे, ठीक। फिर ये हमारा 2012 का हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं 2013 में दोस्तों, 11, 12, 13, ठीक। अब देखेंगे दोस्तों 2013 में 450 लड़कों ने स्कूल में एडमिशन लिया, 500 लड़कों, सॉरी 500 लड़कों ने स्कूल में एडमिशन लिया और 450 लड़कों ने छोड़ दिया, ठीक। कितना? 500 लड़कों ने एडमिशन लिया और 450 लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, ठीक, छोड़ दिया। ये हमारा हो गया 2013 का डाटा। अब आप देखेंगे 2014 का हमारा आखिरी आ गया। 550 लड़कों ने स्कूल में एडमिशन लिया। कितने लिया? 550 लड़कों ने स्कूल में एडमिशन लिया और छोड़ा कितना दोस्तों? 400 ने। छोड़ा कितना? 400 में। ये हमारा 2014 का हो गया, ठीक। यही जोड़ देना है। तो देखिए जोड़ते हैं दोस्तों इधर। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा 3000 प्लस, ठीक, 400 में से 300 यानी कि 100 लड़कों ने स्कूल ज्वाइन किया, ठीक। 100 इधर हमने लिख दिया। फिर इधर 350 में से 500 घटाएंगे दोस्तों, -150 आएगा, ठीक। तो -150 लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। हमने माइनस छोड़ दिया तो मैंने माइनस कर दिया। 2013 में देखेंगे 50 लड़कों ने ज्यादा एडमिशन लिया, नेट 50 लड़कों ने एडमिशन लिया, प्लस 50, ठीक, ठीक, प्लस 50। अब 2014 में देखेंगे 550 लड़कों ने एडमिशन लिया, 400 लड़कों ने छोड़ा, यानी कि 150 लड़कों ने, प्लस 150 लड़कों ने, प्लस 150 लड़कों ने एडमिशन लिया, नेट 150 लड़कों ने एडमिशन लिया। अब इसी को आप सॉल्व करिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 150 से 150 कट गया, बचा 3000 प्लस 100, 3100, 3150, यानी कि दी हमारा ऑप्शन देखिए 3150। यानी 2014 में स्कूल में रह रहे छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3150, जो 2014 में कुल मिलाकर 3150 बच्चे हमारे स्कूल में है, ठीक। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि, गिरावट अधिकतम है? क्या कह रहा है दोस्तों? आप जब देखेंगे दोस्तों किस वर्ष में स्कूल छोड़ने वाले छात्र, देखिए दोस्तों यही आपको सवाल पढ़ने के अच्छे तरीका। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट है या वृद्धि है, ठीक। स्कूल छोड़ने वाले, ना कि स्कूल ज्वाइन करने वाले, बस स्कूल छोड़ने वाले। तो देखेंगे स्कूल छोड़ने वाला ग्राफ, हमारी रेखा कौन सी, लाइन कौन सी है? जो हमारी कर्व लाइन है जो ग्राफ की, देखिए जो ये हमारी लाइन है दोस्तों, ये स्कूल छोड़ने वाले की लाइन है, ठीक। यही देखना है दोस्तों कि किस वर्ष लड़के जो है स्कूल छोड़ रहे हैं, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक छोड़ रहे हैं या कम छोड़ रहे हैं। जो भी प्रतिशत ज्यादा आएगी दोस्तों वही हमारा आंसर हो जाए, चाहे कमी का प्रतिशत ज्यादा आ जाए चाहे वृद्धि का प्रतिशत ज्यादा आ जाए, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो भी हमारा प्रतिशत ज्यादा आ जाएगा। तो देखेंगे 2011 में 300 लड़कों ने स्कूल छोड़ा। 2010 का मैं डाटा नहीं दिया दोस्तों, इसलिए हम 2012 से देखेंगे, क्योंकि हमें तुलना पिछले साल से तो करना है। 2010 तो हमें दिया ही नहीं कितने लड़कों ने छोड़ा, तो 2011 में कितने लड़कों ने और छोड़ दिया, तो कुछ डाटा दिया ही नहीं। तो हम देखेंगे 2012 से। देखिए 2012 में 500 लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। कितने लड़कों 2011 में कितने छोड़ रहे थे? 300, यानी कि 200 छात्रों में वृद्धि हुई है, 200 छात्रों की वृद्धि हुई स्कूल छोड़ने में, ठीक। अब देखेंगे इधर 450, तो देखेंगे दोस्तों इधर फिर 150 लड़कों 50 लड़कों की कमी आ गई, किसमें? स्कूल छोड़ने में कमी आ गई। फिर उसका प्रतिशत निकाल लेंगे, हमारा चाहे वृद्धि का हो चाहे कमी का, जो भी प्रतिशत हमारा हाईएस्ट होगा दोस्तों वही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो आप देखेंगे आप एक बार आपको निकालना होगा, 2, 3, 4, 5 बार निकालना होगा दोस्तों। आप ग्राफ को देख के करेंगे तो आपको 5 बार निकालना होगा, ठीक, प्रतिशत वृद्धि अधिकतम का। पर आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपको केवल 4 बार करना होगा। कितना करना होगा दोस्तों? ऑप्शन से आपको केवल 4 बार करना होगा, ठीक। तो आइए करते हैं 4 बार ऑप्शन को देख के करते हैं। देखिए 2011, देखिए 2011 से पहले का डाटा हमारे पास तो है ही नहीं है दोस्तों, इसलिए हमारा 2011 तो कैंसिल हो जाएगा। बचे हमें 3 ही ऑप्शन देखने हैं। चलिए 2013, 12, 14 को देखते हैं। देखिए 2012 दिया तो पहले हम 2012 को देखते हैं। 2012 में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कितनी थी? 500 थी, ठीक। 2012 में कितनी थी संख्या? 500 थी। 2011 में कितनी थी? 300, यानी कि 200 की वृद्धि हुई स्कूल छोड़ने में। 200 की हो गई वृद्धि, कितने पे से? 300 पे से, ठीक। 300 पे से वृद्धि हो गई। हमारा इधर हो गया गुणे 100, हमने कर दिया, ठीक। प्रतिशत निकालने के लिए हम अब देखेंगे 200 300 का कितना प्रतिशत है, ठीक।
दो जीरो चला गया, 3 में 200 का भाग देंगे आप तो 66.66% आएगा। ठीक, ये हमारा वृद्धि का प्रतिशत है, छोड़ने वालों में वृद्धि हुई, स्कूल छोड़ने वालों में वृद्धि हुई। ठीक, अब आप 2013 में चले जाइए। 2013 में चले गए दोस्तों, 450 लड़कों ने स्कूल छोड़ा है। 2012 में कितना छोड़ा था? 500, यानी कि कमी हुई, स्कूल छोड़ने वालों में कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? 50 की कमी हुई। कितने पैसे कमी हुई है? 500 पैसे कमी हुई है। फिर गुणे हम 100 कर देते हैं, फिर 2 जीरो गया, 5 से 50 कटा 10 बार में, यानी 10%, यानी कि 10% की कमी हुई है किसमें? स्कूल छोड़ने वालों में। ठीक, 10% की कमी। अब हम चले जाएंगे 2014 में। 2014 में देखेंगे दोस्तों, 400 की 2014 में 400 लड़कों ने स्कूल छोड़ा। 2013 में कितने छोड़ रहे थे? 450 छोड़ रहे थे। ठीक, अब कितने के कम? 50 और कम छोड़ दिए, मतलब 50 लड़कों ने कम स्कूल छोड़ा है। कितने पैसे छोड़ा है दोस्तों? तो 450 पैसे छोड़ा है। ठीक, यानी कमी हुई है यहाँ पे भी स्कूल छोड़ने वाले छात्रों में। तो 100 करते हैं हम, यहाँ पे गुणे प्रतिशत निकालते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया। ठीक, और इसे हम 5 9 45 और इधर हम 10, ऊपर हो गया हमारा 100, 100/9। 100/9 को हम कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 9 एकम 9, 1, फिर 9 एकम 9, फिर 1, फिर हम पॉइंट देके 0 दिए, फिर दोस्तों 11.1% कुछ आएगा। ठीक दोस्तों, अब आप देखेंगे दोस्तों कहाँ प्रतिशत ज्यादा है? 66.66% ज्यादा है, 10% ज्यादा है, 11.1% ज्यादा है? आप कहेंगे सर 66.66% ज्यादा है, यानी कि हमारा 66.66% कहां से आया था दोस्तों? 2012 से आया था। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2012। ठीक, 2012 में स्कूल छोड़ने वालों के छात्रों में, स्कूल जैसे स्कूल छोड़ने वाले जो छात्र हैं दोस्तों, उन्होंने ज्यादा स्कूल छोड़ा है। ठीक, 2011 के मुकाबले कितने? 66% लोगों ने करीब स्कूल ज्यादा छोड़ दिया है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन 2012 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम। हाँ, हमारा क्या क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का कितना प्रतिशत थी? ठीक, अब देखिए 2013 में पहले स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या हम निकाल देंगे, फिर 2016 में निकालेंगे। अब देखेंगे कि 2013 में जो पढ़ रहे छात्र हैं वो 2016 में पढ़ रहे छात्र का कितना प्रतिशत है। यही बस सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। फिर से देखिए, अब फिर से मैं 2013 में कितने छात्र पढ़ रहे हैं दोस्तों निकालना पड़ेगा। 2013 में कितने छात्र हैं हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं दोस्तों? आप देखेंगे 2010 में कितने थे? 3000 थे। 2011 में कितने हुए दोस्तों? 400 प्लस 300, यानी कि 100 लड़कों ने टोटल एडमिशन लिया। नेट एडमिशन लिया 100 लड़कों ने लिया। फिर प्लस करते हैं, फिर प्लस या माइनस कुछ भी करके देखते हैं। देखिए 500 लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, 350 लड़कों ने एडमिशन लिया 2012 में। तो कितने लड़कों ने नेट स्कूल छोड़ा? नेट कितने छात्रों ने स्कूल छोड़ा हमारा? तो 150। तो 150 इसमें से हम घटा देंगे। ठीक, 150 क्या किया हमने? 150 घटा दिया। ठीक, फिर हम चले गए 2013, क्योंकि हमें 2013 की संख्या निकालनी। फिर हम 2013 में चले गए। अब हमने देखा दोस्तों कि 450 लड़कों ने स्कूल ज्यादा छोड़ दिया, 450 लड़कों ने स्कूल छोड़ा, 500 लड़कों ने एडमिशन लिया। नेट कितने एडमिशन लिए? 50। नेट मतलब दोस्तों अभिष्ट कितने एडमिशन लिए? 50। ठीक, 50 छात्रों ने एडमिशन लिया। इसे जोड़ दीजिए, ये हमारा 2013 में छात्रों की संख्या आ जाएगी। 3000 में 100 जोड़ेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा? 3100। इधर देखिए 100 50 150। ठीक, ये इससे कट गया, बचेगा हमारा 3000। यानी कि 2013 में जो छात्रों की संख्या थी दोस्तों वो 3000 थी। कितना थी? 3000। अब 2016 में चलते हैं हम। 2016 में चलते हैं। देखिए 2013 तक हमें पता है 3000 थी, फिर से हम 3000 करते हैं। ठीक, प्लस 2014 में देखेंगे दोस्तों 550 लड़कों ने एडमिशन लिया, 400 लड़कों ने छोड़ा, यानी कि 150 लड़कों ने नेट एडमिशन लिया। ठीक, अब आप 2015 में चले जाएंगे। 500 लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, 450 लड़कों ने स्कूल में एडमिशन लिया, यानी कि नेट जो है, नेट हमारे 50 लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। नेट कितने? 50 लड़कों ने स्कूल हमारा छोड़ दिया। ठीक, फिर अब 2016 में चले गए। 600 लड़कों ने एडमिशन लिया, 500 ने छोड़ दिया, यानी कि 100 लड़कों ने एडमिशन लिया। ठीक, 100 लड़कों ने क्या किया? एडमिशन लिया। अब आप देखेंगे दोस्तों, इसी को आप जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, 150 में से 50 हटाएंगे दोस्तों, 100 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है 3000 जोड़ते हैं दोस्तों, 100
3100, फिर हमारा इधर हो गया 3250। हमारा आ गया दोस्तों 3200। क्या गया दोस्तों, 2016 में संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 3200। ठीक, 3000 देखिए, इधर से 50 घट गया, 100 बचा, 100 100 200 3200। ठीक, 32। अब यही देखा ना कि 2016 में छात्रों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 3200। अब देखेंगे 3200 का कितना प्रतिशत है। ठीक, 3200 का कितना प्रतिशत है दोस्तों, जगह न होने के कारण मैं मिटा रहा हूं। 3200 का कितना प्रतिशत है। ठीक, पूरे 100 कर देते हैं। चलिए 20 से 20 गया। ठीक, इधर आप आगे और करेंगे सॉल्व दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4 8 32, 4 8 32। इधर हमारा हो गया 4 7 28, 4 5 20, 750। अब देखेंगे 8 में 750 को भाग देते हैं दोस्तों, 8 9 72। ठीक, बचा 3 0, 8 3 24, 8 3 24, देखिए 93। देखिए हमने डबल 2 डिजिट तक हमने भाग किया, हमारा आंसर देखिए 93 मिल गया। अगर एक डिजिट तक करते दोस्तों, मान लीजिए 9 तक करते, तो देखिए 2 जगह 9 है, ऑप्शन बी में ऑप्शन सी में, हमने एक और डिजिट तक कर दिया, तो देखिए हमारा 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया, मैच हो गया। यानी कि हमारा आंसर यही हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता, यानी 93.75%। यानी कि दोस्तों यही हमारा आंसर है। यानी कि दोस्तों 2013 में जो पढ़ रहे छात्र होंगे, 2016 में पढ़ रहे छात्रों का 93.75% होंगे। ठीक, हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों क्या है क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने छात्रों की न्यूनतम संख्या और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या का अनुपात कितना है। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा सवाल, स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या, कितने कम संख्या में शामिल हो रहे हैं किसी साल कितने कम संख्या में एडमिशन ले रहे हैं छात्र। देखिए कम संख्या में कहाँ एडमिशन ले रहे हैं, ये हमारी मोटी वाली लाइन को देखिए जो डार्क है दोस्तों, देखेंगे सबसे ज्यादा कम एडमिशन ले रहे हैं दोस्तों कहाँ पे, 400। हमें तो यही दिख रहा है 400 एडमिशन, नहीं इधर है दोस्तों 350 जो है दोस्तों, ये 2012 में सबसे कम छात्र जो एडमिशन ले रहे हैं 350 ले रहे हैं। ठीक, सबसे अधिक क्या कर रहे हैं दोस्तों, और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या का अनुपात, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या, कहाँ सबसे ज्यादा स्कूल छोड़ रहे हैं दोस्तों, आप देखेंगे स्कूल कहाँ से ज्यादा छोड़ रहे हैं, 550, यानी कि 550 दोस्तों। देखेंगे नहीं, ये तो है, माफ कीजिए दोस्तों, 350, 500 अधिकतम संख्या, 400, फिर 500, फिर 500, यानी कि 500 अधिकतम संख्या दोस्तों 500 है, क्योंकि 2013 में भी 500 लड़कों ने छोड़ रहे हैं, 2015 में भी, 2016 में भी, यानी 500। सबसे अधिक स्कूल 500 लड़के छोड़ रहे हैं, सबसे कम ज्वाइन कर रहे हैं 350। ठीक, इसी का अनुपात निकाल देना दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए निकालते हैं, 1 0 से 1 0 चला गया, फिर हुआ 5 7 35, 5 10 50, हमारा यानी कि 7:10, यही आंसर आ जाएगा दोस्तों। आ गया कि नहीं आंसर, आ गया, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, क्या अगला क्वेश्चन, 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। ठीक, 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। अब देखिए दोस्तों 2012 में देखते हैं जनसंख्या कितनी थी, सॉरी जनसंख्या कह रहा हूँ, स्कूल में संख्या कितनी थी छात्रों की। 2012 में देखते हैं, 2010 में 3000 थी। ठीक, 2010 में क्या थी, 3000 थी। प्लस करते हैं 100 लड़कों ने एडमिशन लिया, नेट 100 लड़कों ने एडमिशन लिया। 2012 में फिर 500 लड़के स्कूल छोड़कर भाग गए, 350 लड़के स्कूल छोड़कर भाग गए, मतलब दोस्तों यह है, तो फिर उनका साल पूरा हो गया होगा, पास आउट होकर निकल गए, फिर नए लड़के आ गए। तो 350 लड़कों ने एडमिशन लिया, 500 लड़के स्कूल छोड़ दिए, तो यानी कि 150 लड़कों ने नेट स्कूल छोड़ दिया। ठीक, 150 ने। इसी को सॉल्व कीजिए, 3000, 3100, और 3100 में से आप 150 घटा देंगे दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा 2950। क्या आ जाएगा दोस्तों, 2950। ठीक, 2950 संख्या थी 2012 में छात्रों की। अब 2013 में चलते हैं दोस्तों, 2013 में चलते हैं। अब 2013 में चले गए, 2950 2012 में थी। ठीक, 2950 2012 में थी। अब देखिए 2013 में कितनी थी, 500 लड़कों ने एडमिशन लिया, 450 लड़कों ने छोड़ दिया, यानी कि नेट जो है 50 लड़कों ने एडमिशन लिया, नेट 50 लड़कों ने एडमिशन लिया। ठीक है, 2950 प्लस 50 यानी कि 3000 करते हैं, ये 3000 हो गया। ठीक, 2013 में 3000 संख्या थी, 2012 में 2950 थी। अब दोस्तों
अब जो 2950 है ये 3000 का कितना प्रतिशत है, ये देखिए 2950 से 3000 में कमी हुई, वृद्धि हुई है। आप देखेंगे वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 50 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 50 की वृद्धि हुई है। ये तो हमें पता चल गया वृद्धि हुई है, इधर हमें पता चल गया कि वृद्धि हुई है, ठीक, कमी तो नहीं हुई है, ठीक। अब कह रहा कितने प्रतिशत की, तो 50 की वृद्धि हुई है। किस पे वृद्धि हुई दोस्तों, मिटाता हूं दोस्तों, 2950 से 50 की वृद्धि हुई है, ठीक। पूरे 100 करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। इसी को सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। करते हैं, देखिए दोस्तों 1 0 से 1 0 गया हमारा, फिर दोस्तों 5 दूना 10, इधर हमने किया 5 5 25, 4 5 9 45 59, इधर हो गया हमारा दोस्तों 100, ऊपर हमारा बचा 100/59, यानी कि हमारा जो आया दोस्तों 100/59 आया, ठीक। अब इसी से आप भाग दे दीजिए दोस्तों, अगर आप 59 से 100 भाग देते हैं दोस्तों, ठीक। चलिए भाग दे लेते हैं, देखिए 59 से हम भाग देते हैं दोस्तों 100 का, 59 एकम 59, बचा कितना दोस्तों 41, फिर हमने पॉइंट दिया, फिर एक जीरो लिया दोस्तों। अब कितने बार में चला जाएगा दोस्तों, 60 समझते हैं 59 को, 6 चौक 24, 6 7 42, ठीक। ये ज्यादा 6, 1.6, ठीक। तो 6 9 54, 4 5 6 5 30, 30 4 34, ठीक, 34 344, 7 बार में चला जाएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, ये 7 बार में चला जाएगा। 7, ठीक, 7 9 63, ठीक, यहां हमने लिखा 63, हासिल लगा 6, 7 बजे 35, 35 6 41, करीब करीब देखेंगे दोस्तों, एक दोनों साथ ही आंसर आएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट में पूछा है। तो हमारा देखिए 7 बार में कह रहे हैं 413 हो जा रहा है, और 6 बार में ले जा रहे हैं दोस्तों, तो काफी कम हो जा रहा है, यानी कि करीब करीब देखेंगे 6 और 7 के बीच में रहेगा, यानी कि हमारा जो अप्रोक्सीमेट पूछा है दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली, यानी कि हमारा 1.7 हो जाएगा प्रतिशत, क्या हो जाएगा दोस्तों 1.7%, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसे भाग देते हैं 7 9 63, 3 और 7 बजे 35, 35 6 41, ठीक, हाँ 7 बार में 1.7% करीब करीब हमारा जाएगा दोस्तों अप्रोक्सीमेटली में, ठीक। हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे अपने। तो दोस्तों देखिए हम आ गए अपने नेक्स्ट डीआई पे, हमारा पिछला डीआई कंप्लीट हुआ, अब हम आ गए दूसरे डीआई पे। देखेंगे हमारा डीआई क्या है, 11 से 15 दंड आलेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन बेस्ड ऑन इट। देखिए हमारा एक बार ग्राफ है, क्या कह रहा है, विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन, देखिए विभिन्न वर्ष दिए हुए हैं, किस वर्ष कितना उत्पादन है ये हमें दर्शाया हुआ है, 30-45 लाख में, मतलब लाख में दोस्तों उत्पादन दर्शाया गया है। 2001 में 30 लाख, 2002 में 45 लाख कार का उत्पादन, मोबाइल का उत्पादन हुआ है, यही दिखाया गया है दोस्तों। तो आइए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, इस ग्राफ से रिलेटेड। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। इस ग्राफ से रिलेटेड क्या है दोस्तों, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत की गिरावट कितनी थी, लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी, ठीक। 2003 से 2004, ठीक दोस्तों, 2003 से दोस्तों 2004 गिरावट कितनी थी। अब देख रहे हैं 2003 में 65 लाख का दोस्तों क्या था, मोबाइल उत्पादन था। 2004 में 50 लाख, कितने गिरावट हुई दोस्तों, कितने गिरावट हुई, 15 की गिरावट हो गई, कितने की, 15 की, ठीक। तो 15 की गिरावट हुई है, गुणे 100 करते हैं, ठीक। अब देखेंगे दोस्तों, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा प्रतिशत कितनी गिरावट आई है। तो करते हैं 13, और इधर हो गया दोस्तों हमारा 3, ठीक, ऊपर हो गया हमारा 300/13, 300/13, सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसे हम सॉल्व करते हैं, 13 दूना 26 बचा 4, 13 दूना 26 बचा 4, फिर 13 तिया 39, ठीक,
13 तिया 39, फिर बचा 1, फिर हमने दशमलव देके 0 उतारा, फिर 0 दिया, फिर 13 7 98, ठीक, सॉरी 13 6 98, 13 कम 13 13 24 13 53 53 73 13 7 91, 13 7 91, फिर बचा 9, यानी कि 23.07% दोस्तों, ठीक, 23.07% हमारा आंसर आएगा। लगभग लगभग पूछा है दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली में पूछा है दोस्तों हमें, देखिए अप्रोक्सीमेट, तो हमारा आ जाएगा 23%, ठीक, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों 23%, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, कहीं आसपास कोई नहीं है, 23 ही है, और कोई है नहीं, बाकी 27 है, 21 है, 29 जो काफी दूर है 23 से। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, ठीक, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था, ठीक, पहले देखते हैं 2005 और 6 का औसत उत्पादन था कितना। हमारा 2005 कहाँ है दोस्तों, हमारा 2005 इधर 70 और 2006, यानी 70 प्लस 55, यानी 70 प्लस 55 कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, प्लस करते हैं हम 70 प्लस 55 को, तो 70 50 120 और 125, यानी कि 125/2, ये हमारा औसत उत्पादन आ गया 2005 और 6 का। अब देखते हैं 2006 और 7 कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, तो 2006 और 7 को लेते हैं दोस्तों। हमने 2006 और 7 को लिया, 80 55 किया हमने दोस्तों, 135 आ गया जो बिल्कुल नहीं है। 2006 और 7 का लेते हैं दोस्तों, तो हमारा 135/2 आ जाएगा, ठीक, इसके बराबर है 125/2 के नहीं है। फिर हम चलते हैं 2004 और 2006 के, 2004 हमारा 50 है, 2006 हमारा 55 है, ठीक, तो 2004 और 6 का देखते हैं दोस्तों, 50 प्लस 55 अगर हम करते हैं, 50 प्लस, तो ये बराबर है दोस्तों, नहीं, ये भी नहीं है, ये हमारा 105/2 हो गया, ठीक, ये भी इसके बराबर नहीं 125/2 के। फिर हम चलते 2004 और 5, 2004 और 5 70 50 हो जाता है 120, 120/2 बराबर है 125/2 के नहीं। फिर हम चलते 2002 और 7, 2002 में 45 है और 2007 में 80 है, तो 45 और 80 जोड़ते हैं दोस्तों तो 125/2 आ जाता है, जो बराबर है 125/2 के, यानी कि 2002 और 2007 जो है दोस्तों, इनका औसत उत्पादन बराबर होगा 2005 और 2006 के औसत उत्पादन से, ठीक, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी, 2001 की तुलना में 2008 में, ठीक, 2001 से 2008 में कितना हो रहा है दोस्तों, 30 से 85 हो रहा है। देखिए दोस्तों 2001 में उत्पादन 30 था, यानी 30 लाख मोबाइल का, 2008 में 85 लाख हो जाता है, यानी कि कितने की बढ़ोतरी हुई दोस्तों, 55 की बढ़ोतरी हुई दोस्तों, ठीक, किस पे से बढ़ोतरी हुई है, 30 पे से, 30 से 55 की बढ़ोतरी हुई है, यही हमें परसेंटेज निकाल देना, गुणे 100 कर देते हैं, यानी कि 55 30 का कितना प्रतिशत है निकालना, तो 55/30 गुणे 100 कर दिया। अब करते हैं दोस्तों इसे सॉल्व हम, ठीक, इधर हमारा हो जाएगा 5 6 के 30 और इधर हो गया 20, ठीक, 5 6 के 30 20 25 100, 5 हमने घटाया, ठीक। अब देखिए दोस्तों ऊपर हमारा हो गया, इसे हम और शॉर्ट करते हैं, 3 और इधर 10, ठीक, ऊपर हमारा 550 हो गया, 550/3, नीचे हमारा 3 हो गया, 550/3, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, 3 एकम 3 बचा 2, फिर 5 3 8 24, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया दोस्तों, 55, ठीक, 55/3 एकम 3 2 5 3 8 24 1, 3 8 24 बचा 1, 3 3 9, ठीक। आप देखेंगे दोस्तों 183 पॉइंट कुछ आएगा आंसर हमारा, इधर कहीं आपको दिख रहा है 183, ऑप्शन में केवल कहेंगे ऑप्शन सी हमें दिख रहा है 183, तो आप ज्यादा लंबा भाग ना करें, जहां अगर आपके सिंगल डिजिट डबल डिजिट से अगर आपके आंसर मिल जाते हैं दोस्तों, तो वहीं आंसर छोड़ दीजिए, फिर हमारे ऑप्शन पिक कर लीजिए कि कौन सा मैच कर रहा है। देखिए 1 8 3 इधर कहीं मैच कर रहा है, नहीं सिर्फ सी से कर रहा है, तो हमारा यही सही हो जाएगा दोस्तों, 183.33, यही हमारा आंसर भी आएगा, ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 183.33% होगा, ठीक, वृद्धि हुई है 2001 से लेकर 2008 तक 183.33 की। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे, हाँ क्या है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन वृद्धि देखना दोस्तों। अब देखेंगे कहां कहां वृद्धि हो रही है दोस्तों,
देखेंगे जब आप कहाँ कहाँ वृद्धि हो रही है, तो देखेंगे 30 से 45 इधर 15 की वृद्धि हो रही है, 45 से 65 इधर हमारी 20 की वृद्धि हो रही है। फिर आप देखेंगे 50 से 70 इधर हमारी वृद्धि हो रही है 20 की। फिर आप देखेंगे 55 से 80 की वृद्धि हो रही है, 80 से 50 की वृद्धि हो रही है। तो आप ऐसे आप देखेंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 5000 आपको वृद्धि निकालनी पड़ेगी दोस्तों। पर आप अगर इधर 2002 2005 2003 2007 देखते हैं ऑप्शंस को, तो आपको केवल 4 बार निकालनी पड़ेगी। तो हम चलिए ऑप्शंस को ही देख के करते हैं दोस्तों। देखते हैं पहले 2002 में कितने की वृद्धि हो रही है। देखिए दोस्तों 15 2000 पिछले साल के मुकाबले में देखना है कि जो इस साल है कितनी की वृद्धि हो रही है। 2002 में कितनी की वृद्धि हो रही है पिछले साल के मुकाबले। 2002 में उत्पादन हो रहा है 45, 2001 में हो रहा है 30, कितने की वृद्धि हुई दोस्तों 15 की वृद्धि हुई है। तो हम करेंगे 15 किस पर से वृद्धि हुई 30 से वृद्धि हुई है, 30 गुणे 100 कर देते हैं दोस्तों। ठीक, इसे सॉल्व करते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों इधर हमारे एक जोड़ गया 3 5 15 50, यानी कि 50% की वृद्धि हुई है इधर। ठीक, 2002 में 50% की वृद्धि हुई है, 2002 का है दोस्तों। अब अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं 2005। देखिए 2005 में देखेंगे दोस्तों 70 की वृद्धि, 70 का उत्पादन हो रहा है। 2004 में कितने का उत्पादन होती है 50 की, यानी कि कितने ज्यादा उत्पादन हुई 2005 में 20 की ज्यादा उत्पादन हुई पिछले वर्ष की तुलना में। तो 20 जो है दोस्तों किस पर से ज्यादा बढ़ा है 50 से ज्यादा बढ़ा है, गुणे 100 करते हैं। ठीक, फिर आप करेंगे 2 यानी कि 40% की ज्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, 40% की ज्यादा वृद्धि हुई है। अब चलते हैं 2003 में। 2003 में देखेंगे दोस्तों, ये हमारा 2005 का हो गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए 2003 में देखेंगे दोस्तों। 2002 से 2003, 2002 में हो रही थी 45 की उत्पादन, 2003 में हो रही है 65 का उत्पादन। तो कितने की ज्यादा उत्पादन हुई 20 की। तो जो 20 है दोस्तों वो हमारा 45 का कितना प्रतिशत है, गुणे 100 कर देते हैं। ये हमारा 2003 का है। आप देखेंगे दोस्तों सॉल्व करते हैं, 5 9 45 और इधर हो गया 20, हमारा हो गया 400/9। ये 400/9 जो है दोस्तों, ये 9 चौक 36 बचा 4, फिर हमारा आ गया 9 चौक 36, फिर 4 44.44% आएगा। ठीक, ये हमारा 2003 में प्रतिशत वृद्धि है दोस्तों 44.4% की। अब आगे चलते हैं, हमारा लास्ट 2007 बचा है दोस्तों। 2007 में चलते हैं हम, देखेंगे 55 से 80 की वृद्धि हो रही है दोस्तों। 55 से 80 की वृद्धि, यानी कितने की वृद्धि हुई 25 की। कितने पर से 55 से वृद्धि हुई है, पिछले साल से ही कंपेयर करेंगे ना दोस्तों। 2007 में देखिए 80 उत्पादन हो रहा है, 2006 में 55 का उत्पादन हो रहा है। 55 से अब 25 ज्यादा बढ़ रहा है, गुणे 100 कर देते हैं हम, हमारा आंसर आ जाएगा प्रतिशत में। करते हैं, ये हमारा 11, इधर हो गया हमारा 5। ठीक, यानी कि 500/11, 500/11। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, 11 चौक 44 और इधर हो गया 6, 11 5 55, फिर 5 11 चौक 44, 45.4%। आप देखेंगे दोस्तों सबसे ज्यादा प्रतिशत कहाँ आ रहा है, देखिए 50 40 44 और 45.4। ठीक, आप देखेंगे दोस्तों हमारा 2002 में 50% वृद्धि सबसे ज्यादा आ रही है, यानी कि हमारा ऑप्शन 2002 बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन ए। यहाँ पे दोस्तों हमारा 50% की वृद्धि हो रही है 2002 में। ठीक, हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या हमारा अगला क्वेश्चन, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। क्या करें दोस्तों, जो हमारे वर्ष दिए गए हैं, टोटल जो औसत उत्पादन, जो हमारा औसत उत्पादन आता है, कितने ऐसे वर्ष है जिसमें औसत उत्पादन से ज्यादा उत्पादन हो रहा है, औसत से ज्यादा उत्पादन हो रहा है। ठीक, औसत उत्पादन से ज्यादा उत्पादन हो रहा है किस वर्ष। ठीक, हमारा यही कहने का मतलब है कि हम पहले औसत उत्पादन निकालेंगे, अब देखेंगे हमारे किस किस वर्ष औसत उत्पादन से ज्यादा उत्पादन हो रहा है। ठीक, हमारा वही आंसर हो जाएगा, टोटल उन लोगों को गिन लेंगे हम उस ईयर को, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखते हैं, पहले हम औसत उत्पादन निकालते हैं सारे सालों का, कि औसत उत्पादन कितना हो रहा है प्रत्येक साल। ठीक, निकालते हैं दोस्तों। तो पहले आप इन सबको जोड़ लीजिए, 30 45 65 50 70 55 80 85 जोड़ लेते हैं। 5 5 10, 5 5 10, फिर 5 15, 5 20, हाजिर लगा दोस्तों 2, फिर 4 3 7, 7 6 13, 13 5 हमारा हो गया कि 18 18 7 25 25 5 30 30 60 38 38 60 दोस्तों
38 हो गया हमारा 46, 46 2 48, यानी 480, टोटल 480 लाख मोबाइल की उत्पादन हो रही है पूरे साल मिलाकर। टोटल साल कितने दिए, कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए हुए हैं दोस्तों, 8 साल में दिए हुए हैं। हमें औसत निकालना था, तो औसत का फार्मूला जानते हैं, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, 8 छक्का 48 बचेगा 60, यानी कि 60 लाख का एवरेज उत्पादन प्रत्येक साल हो रहा है। औसत उत्पादन 8 लाख का हो रहा है प्रत्येक साल, ठीक, अरे 60 लाख का हो रहा है प्रत्येक साल, ठीक, औसत उत्पादन। अब देखेंगे किस किस वर्ष 60 लाख से ज्यादा उत्पादन हो रहा है, ठीक, देखेंगे इधर एक 60 लाख से ज्यादा उत्पादन हो रहा है 2003 में, इधर आप देखेंगे 2005 में 60 लाख से ज्यादा उत्पादन हो रहा है, फिर 2007 और 2008 में भी 60 लाख से ज्यादा का उत्पादन हो रहा है। टोटल कितने साल है जो हमारा औसत उत्पादन ज्यादा उत्पादन हो रहा है दोस्तों, 4, यानी कि हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे हम। तो दोस्तों देखिए हमारी ये अगली डीआई आ गई, प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के। क्या है डीआई, हमें विभिन्न 5 कंपनियों और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। तालिका में हमें लेखा एवं अनुसंधान विभाग में कार्यरत पुरुष और महिला कर्मचारियों का प्रतिशत भी दिया गया है, ठीक। अब देखेंगे जैसे आप कैसे देखना है इस डीआई को, आप देखेंगे दोस्तों कंपनी ए में कर्मचारी कितने हैं, एम्प्लॉयज कितने, 450। ये लेखा अकाउंट है, अनुसंधान अकाउंट, यानी कि लेखा हमारा एक रिसर्च डिपार्टमेंट है। लेखा डिपार्टमेंट में यानी कि अकाउंट डिपार्टमेंट में 12% पुरुष हैं, 14% महिलाएं हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट में दोस्तों देखेंगे 9% पुरुष है, 7% महिलाएं, ऐसे आपको देखना है, ठीक, कंपनी ए में। आइए दोस्तों इनसे हम संबंधित क्वेश्चंस करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है, ठीक दोस्तों। अब दोस्तों देखिए कर्मचारी, देखिए कंपनी ई में कितने टोटल एम्प्लॉयज है, 350। 350 का दोस्तों लेखा डिपार्टमेंट में यानी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कितने प्रतिशत दोस्तों, मतलब कि कितने प्रतिशत एम्प्लॉयज हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, देखेंगे 12 18 30% जो है दोस्तों वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है। 350 का 30% हम निकालेंगे, उसमें से फिर 60% के पास एमबीए की डिग्री है वो निकाल लेंगे हम। फिर हम चलते हैं 350 के 10% रिसर्च डिपार्टमेंट जो है कितने 350 का 10% जो है दोस्तों वो हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट में है। इनमें जो 40% कर्मचारियों के पास हमारी एमबीए की डिग्री है, फिर उसको निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, आप देखेंगे दोस्तों 350 के पास, देखिए 350 हमारे इंप्लॉइज है, 30% के पास दोस्तों 30% जो है दोस्तों इंप्लॉइज वो हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है। तो 350 का 30% कितना जाए दोस्तों, गुणे 100 करते हैं, ठीक, क्या गया दोस्तों हमारा 35 105। 105 350 में से 105 इंप्लॉइज हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है। अब 105 का दोस्तों 60% के पास एमबीए की डिग्री है। अब 105 का 60 निकालते हैं दोस्तों, 105 का 60% निकालते हैं दोस्तों, फिर हमने 100 कर दिया, ठीक, 1 0 से 1 0 चला गया। अब दोस्तों फिर हम करते हैं 105 में 6 का गुणा कर दीजिए, 6 5 30, 3 6 एकम 6 यानी 63, यानी 63 लोगों के पास एमबीए की डिग्री है। किसमें, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, कंपनी ई में 63 लोगों के पास एमबीए की डिग्री है, ठीक। हमारा दोस्तों ये 63 आ गया, ठीक। इसे मैं मिटाता हूं दोस्तों, जगह न होने के कारण मिटाता हूं इसे। अब चलते हैं दोस्तों हम रिसर्च डिपार्टमेंट टोटल कितने इंप्लॉइज हमारे लगे हुए हैं, 7 और 3 10, पुरुष और महिला जोड़ के 7 और 3 10 इंप्लॉइज लगे हुए हैं दोस्तों, 10% इंप्लॉइज लगे हुए हैं। 350 का 10% निकालते हैं दोस्तों, जब 350 का आप 10% निकालेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा। 35 इंप्लॉइज हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट है। अब 35 का हम 10 से गुणा करते हैं, सॉरी 35 का जो 40% है दोस्तों उनके पास एमबीए की डिग्री है, तो 35 का हम 40% निकालते हैं, 35 का 40% निकालते हैं हम, बटे 100 करते हैं, ठीक, 1 0 से 1 0 चला गया हमारा। अब दोस्तों आप देखेंगे 35 100 कितना होगा दोस्तों, हमारा हो गया 140 और 140 यानी कि 14 लोगों के पास दोस्तों एमबीए की डिग्री है रिसर्च डिपार्टमेंट में, ठीक। अब ये 63 + 14 आप जोड़ दीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। 63 + 14 जोड़ेंगे दोस्तों 77 आ जाएगा, ठीक।
हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 77 लोगों के पास कुल मिलाकर एमबीए की डिग्री है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है दोस्तों। लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है। ठीक दोस्तों, क्या कह रहा है, लेखा विभाग में कंपनी बी लेखा विभाग यानी अकाउंट महिला कर्मचारियों का, ठीक संख्या निकाल लेते हैं। महिला कर्मचारियों का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी, अनुसंधान विभाग लेखा विभाग हमें जाना है, फिर कंपनी सी में अनुसंधान विभाग, ठीक अनुसंधान विभाग दोस्तों सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है। ठीक देखिए दोस्तों, कंपनी बी में जो हमारी लेखा विभाग में कितनी महिलाएं हैं, कितनी प्रतिशत महिलाएं दोस्तों, कंपनी बी में 10%, देखेंगे 10% दोस्तों महिलाएं हैं। ठीक हमारे लेखा विभाग में यानी कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो ठीक है, निकाल लेते हैं दोस्तों। 700 का दोस्तों आप 10% निकालिए। कंपनी ए की बात हम कर, कंपनी बी की बात कर रहे हैं दोस्तों, बी की, हाँ 700 गुणे 10/100 यानी कि 70 महिलाएं दोस्तों अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है। कंपनी बी की 70 महिला कर्मचारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है। ठीक 70 महिला कर्मचारी। ठीक दोस्तों, देखिए हमारा 70 आ गया। अब क्या कह रहा है, कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की अनुसंधान विभाग में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी संख्या से अनुपात कितना है। कंपनी सी में देख लीजिए पुरुष कर्मचारी जो है अनुसंधान विभाग में कितने हैं, आप देखेंगे 550 का 4%, 550 का 4% पुरुष जो है दोस्तों वो अनुसंधान विभाग में है। ठीक तो 550 का 4% निकाल लीजिए आप, निकालते हैं दोस्तों, बटे 100 बराबर 550 का 4% बटे 100। ठीक 1 0 से 1 0 हमारा चला गया, बचा कितना 220 यानी कि 22, भाग 10 से भाग दिया 22 हो गया। अब देखेंगे दोस्तों 70/22, अब हमें अनुपात निकालना है तो हम 70/22 कर देते हैं। अनुपात निकालने के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, 70/22 यानी कि 2 से घटाएंगे दोस्तों जो 35/11 यानी कि अनुपात हमारा निकल के आएगा 35/11, यानी ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा 35/11। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक हमारा अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या, ठीक कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कितना दोस्तों, 12 14 कितना होगा दोस्तों 26, 12 14 26%। ठीक टोटल लेखा कर्मचारी है कंपनी ए के लेखा। फिर कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों संख्या, कंपनी ई में हम जाते हैं, ये का हमारा हो गया ई का अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या। देखिए रिसर्च डिपार्टमेंट में दोस्तों 10% कर्मचारी हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट लगे हुए हैं कंपनी ई के। तो आप देखेंगे दोस्तों फिर हमें इस कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक कंपनी ए का जो भी वैल्यू आएगी दोस्तों वो अधिक ही आएगी, क्योंकि हम पहले ही दे दिया कंपनी ए के लेखा कर्मचारी कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। जाहिर सी बात है ये अधिक आएगा और ये कम रहेगा, कितना प्रतिशत अधिक है वही हमें निकालना है दोस्तों। ठीक तो देखते हैं दोस्तों 450 का, आप दोस्तों 450 का 12 और 14 26 निकाल लीजिए, 12 और 14 यानी कि 26% बटे 100 कर दीजिए। ये कंपनी ए की बात हो रही है दोस्तों, कंपनी ए की बात हो रही है। ठीक सॉल्व करते हैं दोस्तों इसे हम, 1 0 से 1 0 चला गया, फिर हमारा दोस्तों इधर आया गुणा करते हैं दोस्तों इसे हम, हमारा हो जाएगा, चलिए और इसे छोटा कर लेते हैं, 5 9 45 और इधर हो गया हमारा 5 2 10। ठीक और इधर हो गया हमारा 13 और 13 9 117। ठीक 117 कर्मचारी जो है दोस्तों कंपनी ए में 117 कर्मचारी हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है। कंपनी ई में देखेंगे दोस्तों, कंपनी ई में हम चलते हैं 10% कर्मचारी जो है दोस्तों वो हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट में कंपनी में। तो कंपनी में टोटल एम्प्लॉयज की संख्या कितनी है, 350 है, 350 का 10% बटे 100 यानी कि 35। अब यही देखना है दोस्तों ये जो 117 35 से कितना अधिक प्रतिशत है। ठीक अब देखिए पहले 117 और 35 अब जब घटाएंगे दोस्तों 117 से 35 तो हमारा आएगा 7 में से 5 गया दोस्तों, हमारा आ गया 2
और 11 से 11 दोस्तों 8, 82, यानी कि 82% ज्यादा है दोस्तों। 82% क्या है? 82% दोस्तों ज्यादा है। 117 जो है दोस्तों 35 से 82 ज्यादा है। तो यही प्रतिशत हमें निकालना है दोस्तों। मैं मिटाता हूं दोस्तों, ठीक। 82 ज्यादा था 35 से, ठीक। कितने प्रतिशत ज्यादा है? 35 का 82 कितना प्रतिशत है? ये गुणे 100 कर देते हैं दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। ये हो गया हमारा 5 सत्ते 35 और ये हो गया 20 और इधर हमारा दोस्तों 60। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट गुणा करते हैं। 82 दूना कितना होगा दोस्तों? 164। 100 यानी कि 1640/7, ठीक। अब यही भाग दे देंगे दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। देते हैं दोस्तों। 7 दूना 14, बचा दोस्तों कितना? 2, 7 तारीख 21, ठीक। 7 2, फिर 24, फिर 7 तारीख 21, फिर बचा 3, फिर 7 चौक 28, ठीक। 234। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं दोस्तों? 7 दूना 14, ठीक। फिर बचा हमारा 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16, ठीक। 164, 140, 7 से हमें भाग देना है, ठीक। 7 दूना 14, 2 4, 7 तारीख 21, 21 फिर 3, फिर 7 चौक 28, 7 चौक 28, 234 तो कहीं इधर मिल नहीं रहा है दोस्तों। देखते हैं एक बार फिर से, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने। 450 का दोस्तों हमें कंपनी ए के लेखा कर्मचारी कुल संख्या, कंपनी के 450 अगर हमने 26% सही निकाला था दोस्तों। 450 का 26%, 450 का दोस्तों 26% हमने सही निकाला था। देखते हैं, 1 0 चला गया, फिर इधर हमारा 5 और इधर हमारा हो गया 13, ठीक। फिर 5 9 45, 117, ठीक। 117 और इधर हमारा, इधर तो 7 3 10 35 ही होगा, सही है। अब देखेंगे दोस्तों, 35 82 ज़्यादा है, 82, ठीक। गुणे 100 करते हैं दोस्तों। 7 7 1 7 दूना 14, 2 4 7 1 21 दोस्तों। लगता है कहीं ऑप्शन में गड़बड़ तो नहीं है, यहाँ 2 4 3 लिखा हुआ है। एक बार दोस्तों मैं चेक कर लेता हूँ, थोड़ा समय दीजिए मुझे, देख लेते हैं ऑप्शन में। मुझे लगता है कहीं गड़बड़ी, हमने तो गड़बड़ी की नहीं दोस्तों। मुझे लगता है यहाँ पे 3 4 टाइप राइटर ने जो भी मेरा टाइप है थोड़ा गलती है। रुकिए दोस्तों, मैं चेक करता हूँ एक बार। दोस्तों हमारा ऑप्शन ही गड़बड़ है। इधर दोस्तों हमारा 2 3 4 होगा, ठीक। इधर क्या होगा दोस्तों? हमारा जो ऑप्शन बी है दोस्तों, वो फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, वो होगा 2 3 4 × 2 9। तो देखेंगे दोस्तों, जब दोस्तों आप देखेंगे, हमने बस 3 अंक तक भाग दिया 2 3 4। अब कहीं देखिए 2 3 4 कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, केवल ऑप्शन बी में 2 3 4 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक। क्या जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन बिल्कुल बी सही हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाए, यानी कि जो है, जो ए में कर्मचारी जो लेखा विभाग में काम कर रहे हैं दोस्तों, वो ई में अनुसंधान विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों से 234.29% ज्यादा होंगे, ठीक। ये हमारा आंसर है दोस्तों। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। क्या है दोस्तों हमारा क्वेश्चन? कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है, ठीक। ए और सी, फिर से देखते हैं दोस्तों। ए और सी की बात कर रहा है। ए और सी में लेखा विभाग में दोस्तों, ए और सी में लेखा विभाग में काम कर रहे, हमें पुरुष की संख्या निकालनी है पहले। ए और सी, ठीक। तो देखें 450 का 12% दोस्तों कंपनी ए में लेखा विभाग में पुरुष काम कर रहे हैं। 450 का 12%, कंपनी ए में लिखता हूं 450 का 12%, ठीक। कितना आ जाएगा दोस्तों? बटे 100 करता हूं मैं, ठीक। 1 0 से 1 0 चला गया, इधर हो गया हमारा 12 5 60 और इधर 12 चौक 48, 48 है 54, ठीक। 54 ये में
54 पुरुष हैं दोस्तों, एक कंपनी में 54 ऐसे पुरुष कर्मचारी हैं जो लेखा विभाग में काम कर रहे हैं, ठीक 54। अब क्या करें सी में कितने कर्मचारी हैं दोस्तों, पुरुष कर्मचारी जो लेखा विभाग में काम कर रहे हैं, 550 का 28%, 550 का दोस्तों 28%, 28/100 कर लेते हैं दोस्तों, ठीक 10 से 10 चला गया, ठीक। अब इसे हम और छोटा करते हैं दोस्तों, ये हमारा हो गया 5, इधर हो गया हमारा दोस्तों 14, ठीक, इधर हमारा हो गया दोस्तों 11, ठीक। 14 गुणे 11 कर दीजिए दोस्तों, 11 चौक 44, ठीक, बचा 4, 11 एक कम 11, 11 4 15, 154, ठीक, 450 का 12%, 54 दोस्तों और 154 को हम जोड़ देते हैं, 54 और 154 को आप जोड़ेंगे दोस्तों तो टोटल पुरुष कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी जो लेखा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक, ए और सी के। तो 154 और 54 जोड़ देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा टोटल, जगह न होने का दोस्तों मैं इधर जोड़ता हूं, मैं इधर लिख देता हूं, आप 54 और प्लस 154 जब जोड़ेंगे दोस्तों 4 4 8 5 4 9 और 1 198, 4 नहीं सॉरी 4 4 8 5 5 10, फिर हमारा 1 208 दोस्तों ऐसे कर्मचारी हैं जो ए और सी के पुरुष कर्मचारी हैं दोस्तों जो लेखा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक। हमारा 108 208 ये आ रहा है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि डी और डी के दोनों अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है, ठीक। अब महिला कर्मचारियों की हम अनुपात निकालते हैं दोस्तों, ठीक। आप देखें दोस्तों बी और डी की बात किया है, बी और डी महिला कर्मचारियों की, और वो भी अनुसंधान विभाग में। तो देखेंगे 700 का दोस्तों महिला कर्मचारी कितनी है, देखेंगे दोस्तों 13% अनुसंधान विभाग में कंपनी बी में, ठीक। तो 700 का 13% बटे 100, 1 0 2 0 2 0 चला गया, बचा कितना दोस्तों 91 महिला कर्मचारी दोस्तों हमारी कंपनी बी में अनुसंधान विभाग में कार्यरत हैं, ठीक। अब देखेंगे कंपनी डी में चले जाते हैं हम, 600 का दोस्तों महिला कर्मचारी 4% दोस्तों अनुसंधान विभाग में कार्यरत हैं, जोड़ते हैं दोस्तों, मतलब प्रतिशत निकालते हैं दोस्तों, 600 का 4 बटे 100, 2 0 2 चला गया दोस्तों, 6 चौक 24, यानी कि दोस्तों 24 महिला कर्मचारी जो हैं वो हमारी कंपनी डी में अनुसंधान विभाग में कार्यरत हैं, ठीक। अब ये 91 और 24 जोड़ देते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं 4 1 5 और 9 2 11 115, ठीक। अब 208 और 115 का हमें दोस्तों रेशियो लेना है, तो अब देखिए 208 और 115 हमारा ऑप्शन देखिए ए, 208 और 115 हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल मैच हो रहा है। रेशियो तो इसी तरह लेंगे ना दोस्तों, 208 अनुपात बोला तो 115 ले लेते हैं, ये पुरुष कर्मचारियों की संख्या हो गई, ये महिला कर्मचारियों की संख्या हो गई, ये अनुपात पूछा था, तो देखिए 208 और 115 का हमारा रेशियो आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है। ये लगता है क्वेश्चन 2 बार हो गया दोस्तों, दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार हो गया, ठीक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, सभी कंपनियों में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों को कुल मिलाकर संख्या, कंपनी डी को छोड़ देना दोस्तों, ठीक, और सभी कंपनी ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है, ठीक। देखते हैं दोस्तों, सभी कंपनियों में लेखा विभाग के महिला कर्मचारियों की कुल संख्या, कंपनी डी को हमें छोड़ देना है, ठीक, हमें कंपनी डी को छोड़ देना है। आप देखेंगे दोस्तों लेखा विभाग की बात है तो 450 का 14% देखेंगे, क्योंकि महिलाओं की बात की है तो 450 का 14% हमारी ए में जो है कंपनी ए में 450 की 14% महिलाएं लेखा विभाग में कार्यरत हैं, ठीक। इसी प्रकार हमें निकालना है सभी कंपनियों का, बस हमें कंपनी डी छोड़ देना। चलिए निकालते हैं,
देखिए कंपनी ए की बात है, 450 गुणे 14, लेखा विभाग की बात है 14% बटे 100। सॉल्व तो करना पड़ेगा दोस्तों, कोई चारा नहीं है, निकालना तो पड़ेगा हमें। ठीक, अब देखें 14 5 70, 14 चौक 56, 56 और 7 कितना हो गया दोस्तों हमारा 63। यानी कि 63 जो महिला कर्मचारी हैं दोस्तों हमारी ए में कार्यरत हैं लेखा विभाग में। बी में देखते हैं दोस्तों कितनी कार्यरत हैं, बी में कितनी कार्यरत हैं दोस्तों, बी में देखेंगे दोस्तों 700 का 10%, 700 का 10% निकालेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 70 आएगा। 700 का 10% निकालते हैं दोस्तों तो 70 आएगा। ठीक, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं दोस्तों। अब देखो देखेंगे दोस्तों 550 का 14%, 550 का सी में 550 एम्प्लॉई हैं, उसके 14% लेखा विभाग में महिला कार्यरत हैं, महिला कर्मचारी कार्यरत। 550 का 14%। ठीक, 1 0 से 1 0 चला गया दोस्तों। फिर हम करते हैं 14 5 70, 14 5 70, 70 7 77। ठीक, यानी कि 77 कर्मचारी। यानी 77 महिला कर्मचारी कंपनी सी में लेखा विभाग में कार्यरत हैं। ठीक, कंपनी ए बी सी हो गया, बचा डी को छोड़कर दोस्तों अभी ई निकालते हैं हम। ठीक दोस्तों, मैं ई इधर लिख दे रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। कंपनी ई में कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं। दोस्तों कंपनी ई में, ठीक, देखेंगे दोस्तों 350 का 18% महिला कर्मचारी जो है वो लेखा डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। ठीक, 350 का 18%, 350 का 18% बटा 100, 1 0 से 1 0 चला गया, बचा कितना दोस्तों 18 5 कितना होता है 90, फिर हाथ लगा 9, 18 किया दोस्तों 54 हो गया हमारा, 54 और 9 जोड़ देंगे दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा 63। यानी कि 63 कंपनी ई में 63 महिला कर्मचारी हैं जो लेखा डिपार्टमेंट में कार्य कर रही हैं। अब ये 63 70 77 और 63 को जोड़ देते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं दोस्तों 7 3 10। ठीक, 7 3 10 और 3 13, हासिल लगा दोस्तों 1, 7 6 हमारा कितना हो गया 13, 13 7 कितना हो गया 20, 20 6 कितना हो गया दोस्तों 26 1 27, 273 273 महिला कर्मचारी हैं जो दोस्तों लेखा डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं कंपनी डी को छोड़ के। ठीक, 273 दोस्तों। अब मैं फिर मिटा रहा हूं, जगह ना होने कारण इरेज कर रहा हूं, इसे याद रखेंगे 273 है। ठीक, और सभी कंपनियों कंपनी ए और ई को छोड़कर अनुसंधान विभाग में पुरुष कर्मचारियों को कुल मिलाकर संख्या का बीच का अंतर कितना, ए और ई को छोड़ देना इस बार हमें दोस्तों ए और ई को छोड़ देना है। ठीक, और बाकी पुरुष विभाग जो अनुसंधान विभाग में पुरुष कर्मचारी कितना वर्क कर रहे हैं हमें वो देखना है। ठीक, देखेंगे 700 का 11% दोस्तों, 700 का 11% निकालेंगे दोस्तों आप तो आएगा 77। हमें ए और ई छोड़ना, माफ कीजिए दोस्तों, हाँ बी का, ठीक है बी हमने किया है। 700 का 11% दोस्तों आएगा 77। 77 कर्मचारी जो है दोस्तों वो बी कंपनी में रिसर्च डिपार्टमेंट में एज अ पुरुष कर्मचारी जो है कंपनी बी में 77 पुरुष कर्मचारी अनुसंधान विभाग में कार्यरत हैं। ठीक, अब चलते हैं हम कंपनी सी की ओर, हमें ए और ई बोला है, सी चलते हैं दोस्तों। सी में देखें 550 का 4%, 550 का दोस्तों 4% हम निकाल लेते हैं। ठीक, ये हम किए दोस्तों 550 4%, 1 0 से 1 0 चला गया, फिर 110 और 220 यानी कि 22 कर्मचारी जो है दोस्तों हमारे कंपनी सी में, 22 पुरुष कर्मचारी जो है हमारे कंपनी सी में अनुसंधान विभाग में कार्यरत हैं। ठीक, 22 कर्मचारी हो गया। अब हम चलते हैं बी सी डी में दोस्तों। ठीक, डी में मैं डी इधर लिखता हूं दोस्तों, जगह न होने का, डी में चलते हैं। डी में देखते हैं 600 का दोस्तों 6%, 600 का 6% निकालेंगे दोस्तों आएगा 36, आएगा 36 कर्मचारी। 36 कर्मचारी जो है दोस्तों वो डी, 36 पुरुष कर्मचारी कंपनी डी में अनुसंधान विभाग में कार्यरत हैं। ठीक,
अब ये 77, 22 और 36 को आप जोड़ लीजिए तो कितना आएगा दोस्तों, 7 2 9 9 6 15, 7 2 9 9 6 15, ठीक, एक हासिल हुआ। फिर 7 2 9 9 3 12, 12 1 13। अब ये 273 में से 135 घटाना, क्योंकि हमें डिफरेंस पूछा है। 273 में से 135 घटा दीजिए दोस्तों, क्या आ जाएगा, 13 में से 5 गया दोस्तों 8, ठीक। फिर हमारा इधर चला गया 6 में से 3 गया दोस्तों 3 और 2 में से गया 1, 138। देखते हमारा 138 कहीं है, देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल दोस्तों हमारा सही है, 138। दोस्तों देखिए ये गुणा भाग से आपको डरना नहीं है, यही हमारे टाइम टेकिंग लेते हैं, टाइम टेकन होते हैं दोस्तों, पर आपको लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, बिल्कुल आएगा, समझ में आएगा। देखिए जिस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों हमारी आ गई अगली डीआई, क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक है, इनसे क्वेश्चन जुड़े हुए 21 से 25 तक है। देखिए क्या कह रहा है डीआई, निम्न तालिका गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्यों ए बी सी डी और ई की जनसंख्या का प्रतिशत वितरण करती है, ठीक। आप देखेंगे दोस्तों क्या मैं डीआई कहना चाह रहा हूं, मैं आपको सरल और सीधे भाषा में बताता हूं। देखिए ये जो हमारा लाइन है, ये देखिए ये राज्य है, ए बी सी डी ई क्या है, राज्य है, ठीक। ए में जो है 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन 100% है, 100% भाई कोई भी कंप्लीट होता है नंबर तो 100% ही होता है अपने आप में। तो देखिए ए जो है वो 100% उसमें पॉपुलेशन है, 30% लोग, प्रतिशत में सारा कुछ दिया हुआ है दोस्तों, 30% गरीबी रेखा से नीचे है। बी में 20% गरीबी रेखा से नीचे है, सी राज्य में 25% गरीबी रेखा से नीचे है, डी में 20% और ई में 15%। इसी प्रकार देखेंगे जो गरीबी रेखा से नीचे पुरुष और महिलाओं का अनुपात है दोस्तों वो 5 और 6 है, 3 और 5 है, 1 और 2 अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। और गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं का पुरुष और महिलाओं का अनुपात देखेंगे 6 7 है, 4 5 है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। बस हमें ऐसे ही देखना है। तो आइए इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस करते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है। ये कितना आसान क्वेश्चन है। यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या, राज्य सी पर हम चलते हैं। देखिए राज्य सी क्या कर रहा है, राज्य सी में दोस्तों, राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले, गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली रेखा ये हमारा सेक्शन है, गरीबी रेखा से जितने ऊपर हैं लोग इसको दर्शा रहे हैं। तो ये जो पुरुष हैं दोस्तों वो 1.5 मिलियन, पुरुषों की संख्या 1.5 मिलियन है दोस्तों, पुरुषों की संख्या क्या है, 1.5 मिलियन है, ठीक। यानी कि ये जो 2 है दोस्तों ये 1.5 मिलियन के बराबर है। क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों, ये जो 2 है वो 1.5 मिलियन के बराबर है। तो राज्य सी की संख्या पूछा है, ठीक है, सी की टोटल जनसंख्या पूछा है। तो देखेंगे ये हमारे देखेंगे अनुपात जो देखेंगे गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष और महिला में अनुपात कितना है, 2:3 का, 2 की हमारी दिया हुआ है, 2 हमारे 1.5 मिलियन के बराबर है। तो आप जानते हैं दोस्तों 2 यूनिट बोल लीजिए चाहे कुछ बोल लीजिए, चाहे 2 बोल लीजिए चाहे 2 यूनिट बोल लीजिए, 2 बराबर है 1.5 मिलियन के। कितने, 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन होते कितने दोस्तों, 1 मिलियन में 10 लाख होता है तो 1.5 मिलियन में 15 लाख, ठीक, 15 लाख, ठीक। ये जनसंख्या 2 हमारा 15 लाख के बराबर है। तो गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 + 3 यानी कि 5 यूनिट। 2 अगर हमारा 15 लाख के बराबर है तो 5 हमारा कितने के बराबर होगा, तो अगर 5 हम जितने का निकाल देंगे, 5 बराबर हमारी जो भी आएगी संख्या दोस्तों वो टोटल संख्या हो जाएगी गरीबी रेखा से ऊपर, जो भी जनसंख्या गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या आ जाएगी, ठीक। समझिए देखिए 2 तो पुरुष है दोस्तों, 3 महिला है, 5 मान लीजिए अगर कोई गरीब है, 5 अगर कोई गरीब है उसमें से 2 पुरुष है 3 महिला है, यानी कि 2 पुरुष तो हम पता 15 लाख, 3 महिला का हमें पता करना है, 3 तो टोटल गरीब कितने हैं 5, 2 का हमें पता हो गया, हमें 5 निकालना है, 5 यूनिट कितने गरीब हैं, 5 जो है कितने के बराबर है। देखिए 5 15 लाख बटे 5 माफ कीजिएगा बटे 2 गुणे 5, ठीक। अब दोस्तों इसी को सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम करते हैं, ये हमारा 75 बार में जाएगा, यानी कि ऊपर हो गया दोस्तों 7,50,000, ठीक। 7,50,000 गुणे 5 कर दीजिए, यानी कि 5 × 5 = 25, हासिल लगा 2, 7 × 5 = 35, 2 36 37, ठीक। यानी फिर 1 2 3 4 0, ठीक, यानी 37,50,000। 37,50,000 दोस्तों वो जनसंख्या है जो गरीबी रेखा से ऊपर है। कितना, 37,50,000।
दोस्तों जनसंख्या गरीबी रेखा से ऊपर है, क्योंकि 2 अंक हमने दिया हुआ था, हमने 5 का निकाल दिया, 2 + 3 कर देंगे दोस्तों, हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 का देखिए वैल्यू क्या आ रही है, 37,50,000। अब ये जो 37,50,000 है दोस्तों, ये 37,50,000 है दोस्तों, देखेंगे 25% गरीबी रेखा से नीचे है। सी राज्य में 25% गरीबी रेखा से नीचे है और 75% जो है गरीबी रेखा से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये 75% को भी शो कर रहा है कि नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल शो कर रहा है। 25% अगर गरीबी रेखा से नीचे है तो 75% गरीबी रेखा से ऊपर है। हमारा ये जो सेक्शन है गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिखा रहा है, तो हमने पुरुष और महिलाओं को जोड़ दिया तो हमारा आ रहा है 37,50,000। तो हमारा 37,50,000 वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि गरीबी रेखा से ऊपर 70%, जो 75% लोग हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो हमारा 75% 37,50,000 को शो कर रहा है। ठीक, ये हमारा शो कर रहा है 75% 37,50,000 को। अब हमें 100 की वैल्यू पता करनी है कि टोटल हमें पूछा पॉपुलेशन कितनी है। टोटल पॉपुलेशन हमने 100% माना था। ठीक, 100% क्या 100% होता ही है। ठीक दोस्तों, ये 100 बराबर हम लिखते हैं 75% जो है दोस्तों वो 37,50,000 के बराबर है। तो 100% हमारा होगा वो 37,50,000 बटे 100 बटे 75 गुणे 100। इसी को सॉल्व करने का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, करते हैं सॉल्व दोस्तों। आप देखेंगे 75 चौके 300 हो जाता है दोस्तों। ठीक, यानी कि 5 बार में 375 कट जाएगा। ठीक, यानी कि बचा दोस्तों 50,000। 50,000 गुणे 100 कर दीजिए दोस्तों, यानी कि आ गया 5 मिलियन, यानी कि 50 लाख दोस्तों। ये आ जाएगा 50 लाख। ठीक, 50 लाख इतनी जनसंख्या है दोस्तों। ये 50 लाख बराबर है दोस्तों 5 मिलियन, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जगह। सी में टोटल जनसंख्या दोस्तों कितनी है, सी राज्य में टोटल जनसंख्या है 5 मिलियन। ठीक, 50 लाख। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या करा दोस्तों हमारा क्वेश्चन, ये कह रहा है राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या कितनी होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है। ठीक, देखिए राज्य डी की हमें जनसंख्या बता दी है, कितना है दोस्तों 7 मिलियन। 7 मिलियन के 70 लाख। 20% जो है दोस्तों वो गरीबी रेखा से नीचे आती हैं। राज्य डी में 20% लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, तो 80% जो होंगे दोस्तों वो ऊपर आएंगे। क्या आएंगे, गरीबी रेखा से 80% ऊपर आएंगे दोस्तों। 80% ऊपर आएंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों जो ऊपर आ रहे हैं उसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात है 4 और 3 का। कितने का अनुपात है, 4 और 3 का। ठीक, तो आप देखेंगे दोस्तों डी की जनसंख्या 7 मिलियन है। ठीक, तो 7 मिलियन हमें जानते हैं 100 हमारा 7 मिलियन के बराबर है, तो 80 हमारा कितने मिलियन के बराबर हो जाएगा दोस्तों, हम जानते हैं हमारा 100 जो है 100% हम मानते हैं 100% जो है, जैसे कि ये 20% है, 20% गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं। 100% टोटल जनसंख्या है राज्य डी की, तो 100% बराबर है 7 मिलियन, यानी कि 70 लाख। ठीक, 70 लाख, 1 2 3 4 5 6 70 लाख। ठीक, तो हमारा जो दोस्तों 20% गरीबी रेखा से नीचे तो 80% गरीबी रेखा से ऊपर, तो 80% की क्या वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, 70 लाख हमने किया बटे हमने 100 गुणे कर दिया 80। ठीक, अब दोस्तों देखिए 2 0 2 0 हमारा चला गया। ठीक, अब 8 7 दोस्तों 56, 8 7 कितना हो गया 56, और हमने 4 0 यहां से 5 1 5 0 लगा दिया। ठीक, देखें दोस्तों 56 लाख जो है दोस्तों राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर है। अब इस देखेंगे ये 56 लाख दोस्तों पूछा है महिला की संख्या कितनी है दोस्तों, महिलाओं की संख्या कितनी है। आप देखेंगे यहां दोस्तों महिलाओं की संख्या 3 है। कितनी है दोस्तों, 3 है। कितनी है, 3। टोटल अनुपात दोस्तों 4 और 3 का है। 4 और 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 कहीं 56 लाख के बराबर हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें महिला है पुरुष है, यही हमारी गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या है, इसमें महिला भी है पुरुष है। अनुपात क्या दिया हुआ दोस्तों, अनुपात दिया हुआ है 4 और 3 का, यानी कि 4 पुरुष है तो 3 महिला है। अगर ये 7 56 लाख के बराबर है दोस्तों, अगर ये 4 और 3 हम जोड़ दे दोस्तों, 4 और 3 हम जोड़ दे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 7। ठीक, 7 जो है 56 लाख के बराबर है दोस्तों, 7 जो है 56 लाख के बराबर है, तो हमारा 3 कितने के बराबर हो जाएगा। ठीक,
तो 3 जो है दोस्तों हमारा 3 यूनिट जो भी कह लीजिए आप 56 लाख बटे 7 गुणे 3, इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, महिलाओं की संख्या आ जाएगी जो गरीबी रेखा से ऊपर है राज्य डी में। ठीक, 7 8 है दोस्तों 56 आ गया। ठीक, ये 8 बार में कट गया, बचा हमारा 8 लाख, 8 त्रिक 24, 24 लाख, 24 लाख जो महिलाएं होंगी दोस्तों वो गरीबी रेखा से ऊपर है। ठीक, गरीबी यानी कि 24 लाख को हम मिलियन में बनाएंगे दोस्तों, तो 10 लाख से भाग दे दीजिए, आ जाएगा दोस्तों हमारा 2.4 मिलियन। ठीक, ये हमारा आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन, ये राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी? यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है, ये गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या, पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या 1.8 है। देखिए दोस्तों राज्य ए को हम देखते हैं। राज्य ए हमने देखा, गरीबी रेखा से ऊपर वाले सेक्शन पे चले जाते हैं। महिलाओं और पुरुष का अनुपात कितना है? पुरुष और महिलाओं का 6 और 7, क्या दिखा रहा है? 7 जो है दोस्तों महिलाओं लगभग क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने महिलाएं 1.8 है। ये जो 7 है दोस्तों ये हमारा शो कर रहा है 1.8 मिलियन को। कितना शो कर रहा है दोस्तों? हमारा 7 जो है 1.8 मिलियन को शो कर रहा है। ठीक, तो हम निकाल लेंगे दोस्तों पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी। ठीक, गरीबी रेखा से ऊपर, तो हमें ये 6 की वैल्यू चाहिए। हमें 7 पता है दोस्तों 1.8 मिलियन के बराबर है, तो 6 की वैल्यू चाहिए। यही क्वेश्चन है, बहुत आसान है दोस्तों। देखिए इसे मिटा देता हूं क्या अच्छे से देख सके। ठीक, 7 हमारा 1.8 मिलियन के बराबर है। ठीक, 7 जो है 1.8 मिलियन यानी कि 18 लाख आप कह सकते हैं। ठीक, 6 कितना होगा दोस्तों? 6 यूनिट बराबर होगा 18 लाख बटे 7 गुणे 6, इसी को आप सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों पहले हम गुणा कर लेते हैं। 18 छः कितना था दोस्तों? 108, 18 5 90, 18 छः 108। ठीक, फिर हमारे कितने जीरो है? 1 2 5, 5 जीरो आते हैं, 4 5 बटे हम 7 करते हैं। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलिए 7 से 108 में भाग देते हैं। 7 एकम 7 बचा 3 और 8, 7 5 35, 7 बचे दोस्तों आ गया 35। ठीक, 35 बचा 3, फिर 0, फिर 7 चौक 28। ठीक, बचा 2, फिर 0, 7 दूना का 14, फिर 6, फिर 7 7 8 56, फिर 4। देखेंगे दोस्तों हमारा लगभग आएगा 15 मिलियन। देखिए कहीं आंसर मैच कर रहा है, कहीं नहीं। इधर है दोस्तों 21 लाख, इधर हमारा दोस्तों है 35 लाख, इधर हमारा है करीब 25 लाख, इधर हमारा आ रहा है 15 लाख। कहीं से आंसर मैच हो नहीं रहा है दोस्तों। ठीक, तो हम इसमें इनमें से कोई नहीं मार देंगे। ठीक, इनमें से कोई नहीं, हमारा लगभग 15 मिलियन, हमारा लगभग 1.5 मिलियन आंसर आएगा दोस्तों। ठीक, 15 लाख करीब आएगा आंसर, कहीं मैच नहीं हो रहा। ठीक, तो हम दोस्तों ऑप्शन डी मार देंगे इसमें। ठीक, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या हमारा अगला क्वेश्चन, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्य बी और ई की जनसंख्या का अनुपात बताना है हमें। ठीक, आप देखेंगे दोस्तों ये जगह फॉल्ट है दोस्तों, ग्राफ में ये जगह फॉल्ट है, माफ कीजिएगा। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन करते आए हैं उसमें तो ये फॉल्ट, ये इस लाइन की ग्रुप डी, ये जो हमारा ये कॉलम जो हमारा रॉ डी है दोस्तों, इसमें जो हमारा अनुपात दिया हुआ है 3 और 2 का, जो गरीबी रेखा से नीचे है उनका अनुपात है दोस्तों, ये हमारा अनुपात 2:3 होगा। क्या होगा दोस्तों? 2:3। अनुपात यहाँ उल्टा दे दिया दोस्तों। ठीक, अनुपात दोस्तों उल्टा दे दिया है 2। हालांकि अभी तक हमने जितने सवाल करते आए उसमें जिसकी जरूरत नहीं पड़ी, पर देखिए इस सवाल में जरूरत पड़ेगी तो आप फंस सकते हैं, इसलिए मैं आपको बताया 2:3। ठीक दोस्तों, 2:3 होगा, ये सही अनुपात है। चलिए सॉल्व करते हैं। यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्य और बी और ई की जनसंख्या का अनुपात बताइए। ठीक, देखते हैं गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की जनसंख्या, तो राज्य बी में देखेंगे दोस्तों, बी में चलते हैं। गरीबी रेखा से
नीचे की, जो गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या, यानी कि जो 3 है दोस्तों, ये जो 3 है ये बराबर होगा 2.4 मिलियन के, यानी कि 24 लाख के। 3 जो होगा दोस्तों राज्य बी, ये हमारा राज्य बी में चलते हैं। 3 यूनिट जो बराबर है दोस्तों हमारा, 3 यूनिट वो 2.4 मिलियन के 24 लाख के बराबर है दोस्तों, 24 लाख के बराबर है कहेंगे बिल्कुल। ठीक, तो देखिए टोटल जनसंख्या क्या हो जाएगी जो गरीबी रेखा से नीचे है, 5 3 8, 8 हो जाएगी दोस्तों। ठीक, तो हम 8 बराबर कर देंगे, 8 की वैल्यू निकालेंगे, 3 की हमें पता होगी, हमें 8 की निकालनी है, तो 24 लाख बट्टे 3 गुणे 8। ठीक, अब जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 3 अठे 24 और इधर आके निकल के आएगा 8 अठाई 64, यानी कि 64 लाख। 64 लाख दोस्तों टोटल जनसंख्या है राज्य बी में जो गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक, तो ये देखेंगे ये कहीं ना कहीं 20% के बराबर है। 64 लाख जो है दोस्तों वो 20% के बराबर है, क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे कितने हैं प्रतिशत में, राज्य बी में 20% है, तो जो 64 है ये 20% के बराबर है कहेंगे बिल्कुल। तो 100% टोटल जनसंख्या हो जाएगी गांव की, 100% क्या हो जाएगी, गांव की टोटल जनसंख्या हो जाएगी। तो दोस्तों हमें 100 की वैल्यू निकालना, हमें 20% की वैल्यू पता है 64 लाख, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 100 की वैल्यू आएगी 64 लाख 2 3 4 5 बटे 20 गुणे 100, यही हमारी आ जाएगी दोस्तों, यही हमारी आ जाएगी टोटल जनसंख्या। चलिए सॉल्व कर लीजिए दोस्तों इसे। देखिए दोस्तों 20 बचे 100, 5 बार चला गया हमारा। अब देखिए गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, बी की टोटल जनसंख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, बी की टोटल जनसंख्या आ जाएगी, यहां से अगर हम 5 और 64 लाख में गुणा करते हैं तो 5 चौक 20, 5 छक 30, 2 32, ठीक, 3 करोड़ 20 लाख। ठीक, 3 करोड़ 20 लाख आ जाएगी। ठीक दोस्तों, ये टोटल जनसंख्या आ गई राज्य बी की। ठीक, जगह न होने कारण दोस्तों इसे मैं अभी रब कर देता हूं। ठीक, अब चलते हैं हम राज्य सी की तरफ। कहां चलते हैं दोस्तों, राज्य सी की तरफ। ठीक, राज्य सी में क्या बोला है, राज्य ई दोस्तों, ई माफ कीजिएगा, ई है। ठीक, राज्य ई की तरफ चलते हैं। राज्य ई में बोला है दोस्तों राज्य ई बोला है दोस्तों, राज्य ई के लिए कुल जनसंख्या, राज्य ई के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे हैं पुरुष, उनकी कुल जनसंख्या है 6 मिलियन, यानी कि 60 लाख, यानी कि 5 जो है दोस्तों, 5 जो है दोस्तों वो 60 लाख के बराबर हो जाएगा, यानी कि 5 यूनिट जो है दोस्तों वो 60 के बराबर हो जाएगा। ठीक, 60 के बराबर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 60 लाख के बराबर हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा गाइस। हाँ दोस्तों, ई हमारा जो है, ई राज्य में जो पुरुष हैं गरीबी रेखा से नीचे हैं वो कितने, 60 लाख, यानी कि जो यहाँ 5 हमारा दिया हुआ है दोस्तों, देखिए ये 5:3, ये पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया हुआ है जो गरीबी रेखा से नीचे है, तो 5 हमारा बराबर हो जाएगा 60 लाख के। ठीक, 60 लाख के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम जो टोटल गरीबी रेखा से नीचे हैं उनकी जनसंख्या निकालेंगे। कैसे, 5 हमारा दिया हुआ है 60 और 3 इधर 8, ये जो दोस्तों टोटल 8 है, ये जो दोस्तों टोटल 8 है हमारा, ये गरीबी रेखा से टोटल नीचे है, तो 8 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 5 का हमें दिया, 8 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 60 लाख बट्टे 5 गुणे 8। ठीक दोस्तों, अब हम करेंगे 5 से 12 बार में चला गया, बचा 12 अठे 96, 12 अठे कितना हुआ 96, और 1 2 3 4 5 96 लाख। 96 लाख जो है दोस्तों वो टोटल गरीबी रेखा से नीचे हैं राज्य ई में। ई में 96 लाख जो है गरीबी रेखा से नीचे है। ये जो है 15%, 96 लाख है वो 15% को दिखाता है, क्योंकि 15% गरीबी रेखा नीचे है, तो हमारा 96 लाख आ गया टोटल गरीबी रेखा। ठीक, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या, तो ये बराबर है 15 के। तो 100 कितने के बराबर होगा दोस्तों, यही हमें निकालना है। 100% दोस्तों कितने के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो 15 बटे हम 96 लाख,
तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो हम 15% जो है दोस्तों वो 96 लाख के बराबर है। तो जो 100 की वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी 96 लाख 1 2 3 4 5 96 लाख बटे 15 गुणे 100। ठीक, अब करते हैं दोस्तों गुणा भाग। देखिए 15 छक कितना हो दोस्तों 90। ठीक, 15 छक 90 बचा 6, 15 चौक 60, 64 गुणे 100 यानी कि दोस्तों 64 लाख, यानी कि 6 करोड़ 40 लाख। ई की जो टोटल जनसंख्या आ जाएगी दोस्तों, ई की जो टोटल जनसंख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 64 और कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, यानी कि 6 करोड़ 40 लाख। 6 करोड़ 40 लाख टोटल जनसंख्या ई राज्य में हो जाएगी दोस्तों। ठीक, अब हम अनुपात पूछा है बी और ई की जनसंख्याओं का अनुपात पूछा है दोस्तों। तो देखिए कैसे हम निकालते हैं अनुपात। बी में कितने हैं दोस्तों 3 करोड़ 20 लाख, 6 करोड़ 40 लाख हमारे पास है। ठीक, ये जो है दोस्तों 6060 से चला गया दोस्तों। ठीक, बचा 32 64। ये बी और डी की जनसंख्या का अनुपात है, यानी कि 1 और 2, यानी 1 अनुपात है 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, यही हमारा अनुपात है दोस्तों बी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी इज 4 मिलियन, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स एबव पॉवर्टी लाइन इज स्टेट सी, इन स्टेट सी। तो दोस्तों हम देखेंगे सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है, सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है। ठीक, तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या अगर राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन, राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है। ठीक, यानी कि 100% जो है दोस्तों वो 4 मिलियन यानी 40 लाख के बराबर है, 40 लाख के बराबर है। ठीक, गरीबी रेखा से ऊपर कितने 25% जो है दोस्तों वो हमारी गरीबी रेखा से नीचे है, 75% जो दोस्तों वो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर है। 75% क्या है वो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर है। ठीक, तो आप देखेंगे दोस्तों गरीबी रेखा से ऊपर आने महिलाएं कहां आ रही हैं दोस्तों 3। गरीबी रेखा से महिलाओं में कितना अनुपात है दोस्तों, पुरुष और महिलाओं में कितना अनुपात है जो गरीबी रेखा से ऊपर है राज्य सी में 2 अनुपात है 3 का। ठीक, पहले देखेंगे दोस्तों, पहले हम ये देखते हैं 25% जो है दोस्तों गरीबी रेखा से नीचे है, तो 75% जो होंगे गरीबी रेखा से ऊपर होंगे। हमारी टोटल जनसंख्या 4 मिलियन दी हुई है, 100% हमारा 4 मिलियन के बराबर, तो 75% हमारा बराबर हो जाएगा दोस्तों 40 लाख बटे 100 गुणे 75। ठीक, सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये 2 जीरो चला गया, बचा कितना 75 चौका दोस्तों 300। ठीक, फिर हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, यानी 30 लाख हमारी ऐसी जनसंख्या है दोस्तों जो गरीबी रेखा से ऊपर है। ठीक, राज्य सी में इसमें से दोस्तों देखेंगे 2 और 3 का अनुपात है पुरुष और महिला में, इसमें 2 और 3 का अनुपात पुरुष और महिला का है। ठीक, तो देखेंगे दोस्तों 6 ये अगर इसे अगर हम जोड़ दें दोस्तों 2 + 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 5 यूनिट। अगर दोस्तों ये 30 लाख इस 5 को शो करता है जिसमें 2 हमारे पुरुष की जनसंख्या है 3 हमारे महिला की संख्या है। ठीक, तो ये टोटल जनसंख्या कितनी होगी जो गरीबी रेखा से ऊपर है 5 हो गई। 5 हमारा इधर दिखा रहा है कितना 30 लाख। ठीक, तो हमें 3 की वैल्यू पता करनी है, 3 की हमें वैल्यू पता करनी है दोस्तों, 3 की वैल्यू हमें पता करनी है। ये हमारा टोटल 5 यूनिट दिखाता है। ठीक, 5 यूनिट 30 लाख के बराबर है, तो 3 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों 30 लाख बटे 5 गुणे 3।
ठीक दोस्तों, 5 गुणे 6 हो गया कितना, 5 से हमने 6 कटा दिया, बचा कितना दोस्तों, ये 6 लाख बचा। 6 लाख में हमने गुणे 3 का किया तो ये हमारा हो गया 18 लाख। 18 लाख बाद कितना हो गया दोस्तों, मतलब 1.8 मिलियन। 1.8 मिलियन। तो हमारा आंसर देखिए यही आ रहा सी, 1.8 मिलियन महिलाएं हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं राज्य सी में। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये प्रीवियस ईयर सेट कंप्लीट हुआ दोस्तों। मैं उनके लिए बहुत अच्छा फील करूंगा दोस्तों जिन्होंने इस पेपर को काफ़ी अच्छे से किया होगा, क्योंकि इस पेपर को देखते हुए अच्छों की मैं जानता हूँ उसमें पसीना छूट गए होंगे, क्योंकि जो लास्ट के जो 2 DI हैं दोस्तों वो काफ़ी खतरनाक हैं। तो दोस्तों आप कहीं आपके शिफ्ट में ऐसा पेपर ना आ जाए भविष्य में तो घबराएं ना उससे, क्या करिए अभी से यह प्रैक्टिस लगातार डेली बेसिस चालू कीजिए। आप डेली बना लीजिए, अगर आपने पे फोकस किया तो डेली का बना लीजिए कि मुझे 2 DI कम से कम तो एक दिन में करने ही है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आप 60-70 फिर आपके जब 2 DI करने की हैबिट हो जाए तो 4 DI पे आ जाइए कि दिन में 4 DI करने हैं, ताकि आपके ऐसे क्वेश्चन हो जाए दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा, मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, पर दोस्तों क्या करें, आपको एक एक चीज़ करके बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। हम केवल ऑप्शन पे तो छोड़ नहीं सकते कि हमारा ऑप्शन सी है, मान लीजिए ऑप्शन यही सही है। आपको प्रॉपर एकदम एक एक सोल्यूशन दिखाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह हमें प्यार देते रहिए, हमारी मेहनत को सलाम करते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से सेट के साथ। धन्यवाद।